भगवत घुमरसा जीवकान में अब लेशावारगना के अंतर्गत हम स्पर्शन अधिकार में चलेंगे। देखो, वर्त क्षेत्र अधिकार और स्पर्शन अधिकार में सिर्फ काल का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं है। तरीके वही है, जिस तरीके से चिंतन किया गया है वो भी वैसा ही है। क्षेत्र को हमने वर्तमान की अपेक्षा से क्षेत्र को निकाला था लेशा की अपेक्षा, लेशाओं में या लेशाओं का, और वो 10 तरीके से निकाला था। अब हम 3 काल की अपेक्षा, भूत वर्तमान और भविष्य काल की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा हम स्पर्शन निकालेंगे। ठीक है, अनुयोग द्वारों के बारे में आपको पता है। बस स्पर्शन की अपेक्षा से क्षेत्र और स्पर्शन में क्या फर्क होता है? क्षेत्र वर्तमान की अपेक्षा से होता है, स्पर्शन तीनों काल की अपेक्षा से होता है। मतलब क्या है? तो भाई स्वस्थान मतलब एक जीव अगर है तो एक जीव की अपेक्षा तीनों कालों में उसने कहां कहां स्पर्श किया है। स्पर्श किया मतलब हाथ जाकर के लगा के आया, ऐसा नहीं है। स्पर्शन मतलब कौन कौन सा क्षेत्र उसने अवगाहित किया था, कौन कौन से क्षेत्र पर वो उत्पन्न हुआ था। यह स्वस्थान स्वस्थान में आएगा। स्वस्थान विहारवत स्वस्थान में क्या आएगा? वो कहां कहां जाकर के आ गया। जैसे हम लोग अगर आपको पूछेंगे भाई जनवरी में तो आप गए थे कहां पर? दिसंबर और जनवरी में आप लोग गए थे अयोध्या। पर हमने सुना कि आप लोग यात्रा भी करके आए, तो आप कहां कहां जाकर के आए, है ना? फिर सब बता देना, कहाँ से निकले, कहाँ कहाँ गए और कहाँ से कहाँ तक वापस आए। तो ये जो पूरा घूम करके आए, जैसे हम लोग घर से निकले और घर से निकल करके हम अयोध्या, अयोध्या से सभी यात्रा करके फिर अयोध्या और अयोध्या से घर आ गए, तो ये सारा क्या है? भूतकाल की अपेक्षा से वर्णन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये विहारवत स्वस्थान में ये सब चीजें आ जाएगी, क्योंकि हम अपने स्वस्थान से निकल करके परस्थान में जाकर के आए हैं। तो उस अपेक्षा से ये स्पर्शन माना जाएगा। आप जहां जहां जाकर के आए वो आपका स्पर्शन माना जाएगा। ऐसे किस किस की अपेक्षा से करना है? नाना जीवों की अपेक्षा करना है। और नाना जीवों की अपेक्षा करके क्या निकालना है? घनाकार क्षेत्र निकालना है। स्पर्शन भी क्या है? घनाकार क्षेत्र ही है। घनाकार को याद रखना, लंबाई चौड़ाई मोटाई, इस प्रकार से लगे लेना। ठीक है, क्लियर है? तो ये होता है स्पर्शन। देखते हैं आज अब 545 गाथा की उत्तरार्ध में, 545 नंबर की गाथा के उत्तरार्ध में आचार्य भगवान ने स्पर्शन अधिकार शुरू किया है। तो हम लोग देख लेते हैं उसको, गाथा के उत्तरार्ध को। पासम सौवम लोयम तिठाने असूहले साणम। फासम, फासम मतलब क्या है? स्पर्शन। स्पर्शन कैसे होता है? सौवलोयम, सर्वलोक है। किसका है? तिठाने असूहलेसानम, तीनों स्थानों की अपेक्षा। कौन से 3 स्थान? स्वस्थान, समुद्घात और उपपाद। इन 3 स्थानों की अपेक्षा किसका? असुहलेसानम, अशुभ लेशा का, अर्थात अशुभ लेशा का तीनों स्थानों की अपेक्षा से स्पर्शन 3 लोक या सर्वलोक है। ठीक है, सर्वलोक मतलब लोकाकाश लेना या आलोकाकाश लेना? क्यों भाई, क्या लेंगे? हाँ सुभद्रा दीदी, क्या लेंगे? लोकाकाश लेंगे क्या आलोकाकाश लेंगे? वंदना भैया जी, लोकाकाश। ना ना, आलोकाकाश क्यों नहीं लेंगे? और लोकाकाश में संपूर्ण जीव होते हैं। संपूर्ण जीव लोकाकाश में होते, पर ये तो बोलते हैं भूतकाल में जाकर के आए तो चलेगा। अभी तो वर्तमान में आप लोकाकाश में हो, भूतकाल में जाकर के आए क्या आलोकाकाश में, तो उसका स्पर्शन ले लेंगे। या अगर फ्यूचर में जाएंगे, भविष्य काल में अगर जाएंगे आलोकाकाश में, तो भी होगा स्पेशल। आलोकाकाश का होगा ना स्पर्शन, अगर भविष्य में जाएंगे तो। होगा। नहीं जाएंगे भैया। अच्छा, महेंद्र जी तो नहीं बोल रहे। अब घर में किसकी चलती है, किसका लेंगे? भविष्य में कब जाएंगे भैया जी? भविष्य में नहीं जाएंगे। भविष्य में नहीं जाएंगे, भूतकाल में जाकर के आए क्या? आओ। हाँ महेंद्र जी, क्या हो गया, आप नहीं गए थे? गए थे। कहाँ कहाँ गए क्या पता? सब जगह जाके आए। नहीं, आलोकाकाश में गए कि नहीं इतना ही बताओ। लोकाकाश का तो खैर सुभद्रा दीदी ने पूरा हिसाब लिखा है।
पर आलोकाकाश का हिसाब आपके पास है क्या? आप गए थे क्या? नहीं होता। नहीं गए थे? नहीं। तो दीदी तो बोल रही कि आप ले लो आलोकाकाश का भी हिसाब में। हाँ? अच्छा, देखो सुभद्रा दीदी, जी। हम क्या है, हम जीव द्रव्य है कि नहीं है? हाँ, जीव द्रव्य। स्पर्शन निश्चय ये सब किसकी अपेक्षा से वर्णन निकालना है? जीव की अपेक्षा से कर रहे हैं कि नहीं है? तो जीव कभी लोकाकाश को छोड़ करके आलोकाकाश में रहता है क्या? जीव द्रव्य कभी आलोकाकाश में पाया जाता है क्या? सुभद्रा जी, प्रश्न आपसे है। जी भैया जी। हाँ, अभी सामायिक का समय नहीं, सामायिक तो हो गई आपकी। अभी आप माइक हो गई। आपको राउंड हो गई। प्रश्न आपके लिए है कि हम जीव द्रव्य है, कभी तीनों कालों में जीव द्रव्य लोकाकाश के बाहर आलोकाकाश में पाया जाता है क्या? नहीं नहीं। नहीं जाता है, तो उसका स्पर्शन वहां होगा कि तीनों कालों में नहीं जाता, कुछ भी हो जावे। जैसे नहीं मनुष्य पर्याय में जीव अढ़ाई दीप के बाहर तीनों कालों में नहीं जाएगा, नहीं वैसे जाए। तीनों कालों में जीव द्रव्य क्या, आकाश द्रव्य को छोड़ करके बाकी कोई भी द्रव्य, जीव पुद्गल, धर्म अधर्म और काल, ये कभी भी आलोकाकाश में नहीं पाए नहीं जाएंगे, जाए। काल द्रव्य भी नहीं पाया जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये, काल द्रव्य भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसका जी। मतलब है सारा का सारा स्पर्शन सर्वलोयम सर्वलोक अर्थात लोकाकाश की अपेक्षा से होगा भाई। और किसी को इसके बारे में भ्रांति तो नहीं है? कोई भूल तो नहीं गया है? तो दीदी को मालूम है, हम वो क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सामायिक ज्यादा हो जाती है, तो थोड़ा सा आगे पीछे होता है। ठीक है, पर बाकी किसी को, और किसी को? हाँ, सुवर्ण श्रावक दीदी, आप गए थे क्या, बोलो। दीदी अनम्यूट किया है, हैंड रेज किया है अपने? हाँ 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 हाँ, म्यूट किया। वंदना भैया। हाँ बोलो। क्या? क्या बोले आप? मैं अरे आपने हैंड रेज किया है, बोलना आपको है, हमें थोड़ी बोलना है। नहीं, आपने वो जो प्रश्न पूछा था उसके लिए किया था मैंने। अच्छा ठीक है, निकाल देना। नीरज जी, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। अन्ना भैया, हम्म। आलोकाकाश में अगर जीव द्रव्य काल द्रव्य आदि होते हैं तो सिद्ध परमेष्टि का गमनागमन वहां पे भी होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सिद्ध पर व्यक्ति और भी आगे चले जाते, बिल्कुल ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। अन्ना भैया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सब स्वर्ण लोक की अपेक्षा से है। तो इसमें चार्ट में क्या लिखा है, देखो, स्वस्थान की अपेक्षा लोक प्रमाण, समुद्घात की अपेक्षा लोक प्रमाण, उपपात की अपेक्षा से लोक प्रमाण। ठीक है। अच्छा, वात वलय में भी हम जाते हैं क्या? केवल ही समुद्घात को छोड़ दो, स्वस्थान स्वस्थान में, विहारवत स्वस्थान में वात वलय भी जाते हैं क्या हम लोग, जीव जाते हैं? क्यों अंजलि दीदी नागपुर, बोलिए, वात वलय में जाते हैं क्या हम लोग? नहीं, त्रसनाड़ी के बाहर कहीं नहीं जाते, रसनाड़ी के बाहर कभी नहीं जाते? सिर्फ स्थावर के अलावा। हाँ, तो यहां पर तो उन्होंने कहीं कहा ही नहीं कि स्थावर क्या। देखो, अशुभ लेशा की अपेक्षा, वर्णन किसकी अपेक्षा चल रहा है? अशुभ लेशा। तो अशुभ लेशा क्या त्रस्त की ही होती है, स्थावर की वो नहीं तो होती? वातवलय में नहीं जाते। वातवलय में स्थावर भी नहीं जाते ना? नहीं। अच्छा, वायु का एक जीव होते कि नहीं है वातवलय में? हाँ। सिद्ध भगवान कहाँ पर है? वो कहीं चलो, सिद्ध भगवान कहाँ पर है? ये वर्णन सिद्ध भगवान की कहीं अपेक्षा से कहीं। नहीं चल रहा है, ये संसारी जीव की अपेक्षा से चल रहा है। लेशा मार्गणा में मुख्यतः से संसारी जीव की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, बट अभी चर्चा जो हमारी चल रही है उसमें, नहीं तो फिर मुझे लोग मैसेज भेजते, भैया आज आपने बोला था वात वलय में सिद्ध भगवान, पर सिद्ध भगवान की अपेक्षा से तो लेशा का प्रकरण है ही नहीं है, लेशा क्या पे, लेशा के स्पर्शन में सिद्ध भगवान नहीं आते। भाई पता है, चर्चा कुछ दूसरी चल रही है, उदाहरण कुछ अलग दिए जाते हैं, शब्दों को मत पकड़िए, क्या विषय चल रहा है उसको पकड़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं स्वस्थान समुद्घात और उपपाद, इनकी अपेक्षा से तो कह दिया। अब ये कथन प्रधानता से स्वस्थान, वेदना कषाय, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा से किया गया है। क्या कहते हैं? ये कथन मुख्यतः से स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपात की अपेक्षा से किया गया है। विहारवत स्वस्थान और वैक्रयिक समुद्घात की अपेक्षा अतीत काल में तीनों लोकों के असंख्यातवे भाग
तिर्यक लोक के संख्यातवें भाग और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुने क्षेत्र का स्पर्शन किया है। विशेषता इतनी है कि वैक्रयिक पद से तीनों लोकों के संख्यातवें भाग तथा मनुष्य और तिर्यक लोक से असंख्यात गुने क्षेत्र का स्पर्शन किया है। विक्रिया करने वाले वायुकायिक जीवों के 5/14 भाग स्पर्शन पाया जाता है। तेजस आहारक केवली समुद्घात अशुभ लेशा वाले के नहीं होते। पहला प्रकरण क्या बताया जब चार्ट में बनाया है, ये अभेद रूप से कह दिया, ये क्या बोल दिया, ये अभेद रूप से कर दिया। और फिर आगे क्या प्रकरण आ गया, आगे जो उदाहरण दे दिए उन्होंने वो अलग अलग भेद रूप से कर लिए। जैसे वायुकायिक जीव, वायुकायिक जीव को उन्होंने कहां तक लिया है, वायुकायिक जीवों का 5/14 भाग स्पर्शन कहा गया। ठीक है, अब इनका अलग 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 खुलासा जो है वो आगे 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 होते जाएगा। अभी हम कोई प्रश्नों को नहीं लेंगे, पूरा स्पर्शद अधिकार चलेगा, फिर हम प्रश्नों को लेंगे। ठीक है, पहले समझ लो इसको। चलिए, पिछली बार भी हमने इसका खुलासा किया था कि 5 प्रकार से लोक की स्थापना की जाती है। स्थापना का अर्थ क्या है, एजम्पशन किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। लोक का वर्णन कैसे किया जाता है, 5 प्रकार से। पहला लोक है सामान्य लोक, अभेद रूप से वर्णन, सामान्य लोक। दूसरा है अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। ठीक है, ये तीन मिलाने से कितने हो गए, 4 हो गए। और 5वां कौन सा है, मध्यलोक कहो या तिर्यक लोक कहो, तिर्यक लोक भी उसका नाम है। अधोलोक कहो, ऊर्ध्वलोक कहो, और फिर तीसरा मध्य कहो या तिर्यक लोक, आगम में ज्यादा से तिर्यक लोक शब्द आता है। और चौथा है मनुष्य लोक, मतलब अढ़ाई द्वीप। इनकी अपेक्षा से ये वर्णन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्र के कथन में सर्वमार्गना स्थानों का आश्रय लेकर के सभी वर्तमान काल विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिपादन कर दिया गया है। अब पुनः इस स्पर्शन अनुयोग द्वार से क्या प्रवृत्ति की जा रही है, क्षेत्र की अपेक्षा से तो सारा वर्णन हो गया है, अब स्पर्शन से क्या कह रहे हो। आचार्य कहते कि ऐसा प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि स्पर्शन अनुयोग द्वार से भूतकाल विशिष्ट क्षेत्र काल का स्पर्शन किया गया है, अर्थात भूतकाल की अपेक्षा से इसमें वर्णन आ जाएगा। ठीक है, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले और कापोत लेशा वाले जीवों ने, मतलब तीनों भी अशुभ लेशा वाले जीवों ने स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद, इनकी अपेक्षा अतीत और वर्तमान काल की अपेक्षा सर्वलोक का स्पर्श किया है। स्वस्थान, स्वस्थान का अर्थ क्या हो गया, या स्वस्थान, स्वस्थान में दोनों भेद ले लेना। अब विहारवत स्वस्थान का अलग से बताया उन्होंने। स्वस्थान, स्वस्थान में जीव सब जगह पर, तीनों लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि जिसके ऊपर जीव ने जन्म नहीं लिया है, तो सब जगह पर स्पर्शन हो गया। तो स्वस्थान स्वस्थान हो गया उत्पत्ति की अपेक्षा से। फिर कह रहे हैं वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात। अब मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से नाना जीव अलग अलग प्रदेशों में जब उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन जगह से वेदना समुद्घात भी हो गया, कषाय समुद्घात भी हो गया, मारणांतिक समुद्घात भी हो गया। ठीक है, अब ये 3 तो समुद्घात हो गए। अभी तक उन्होंने वैक्रयिक समुद्घात, आहारक, तेजस और केवली, इन 4 समुद्घातों की चर्चा नहीं करी है, और विहारवत स्वस्थान की भी चर्चा नहीं करी है। अच्छा, आहारक, तेजस और केवली, ये तीनों भी समुद्घात शुभ लेशा के साथ ही होंगे। प्रकरण चल रहा है अशुभ लेशा का, इसलिए उनका नाम यहां पर नहीं चलेगा। अब बात बच गई वैक्रयिक समुद्घात की। तो वैक्रयिक समुद्घात कौन कौन करते हैं, देव करते हैं, नारकी करते हैं, और वायुकायिक जीव करते हैं, अग्निकायिक जीव करते हैं। तो इस प्रकार से, और मनुष्यों में कुछ मुनिराज और चक्रवर्ती जैसे महान पदधारी है वो करते हैं। अब अगर हम लोग देव की अपेक्षा से देखेंगे तो देव की विक्रिया कहाँ होगी, त्रसनाड़ी के अंदर होगी। उसके बाद नारकी की विक्रिया कहाँ होगी, त्रसनाड़ी के अंदर होगी। अधोलोक के अंदर अधोलोक में होगी। मनुष्यों की कहाँ होगी, ढाई द्वीप के अंदर होगी। वायुकायिक और अग्निकायिक जीवों की कहाँ होगी, जहां जहां वो हो सकते हैं वहां वहां ही होगी, उसके बिना आगे नहीं होगी।
ठीक है, क्योंकि जहां पर वात ही नहीं, जहां पर वायु ही नहीं, वहां पर वायु का एक जीव हो सकते हैं क्या? नहीं। जहां अग्नि ही नहीं, वहां पर अग्नि कायिक जीव हो सकते हैं क्या? नहीं। तो पूरे अभेद रूप से स्थावर की अपेक्षा से देखा जाए तो तीनों लोकों में स्थावर है, किंतु भेद रूप से देखा जाए तो सभी जीव सब जगह पर नहीं पाए जाएंगे। इस बात को ठीक से समझना है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं? तो इनकी अपेक्षा स्वस्थान स्वस्थान, वेदना, कषाय, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद। अब मारणांतिक समुद्घात आ गया तो उपपाद भी उसी के साथ आ गया। तो अतीत और वर्तमान काल में सर्वलोक का स्पर्श किया है। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए आगे क्या कह रहे हैं? विहारवत स्वस्थान और वैक्रयिक समुद्घात पदों से अतीत काल में तीनों लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुने क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अर्थात जो जीव कृष्णाड़ी के अंदर समुद्घात कर रहे हैं वो लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण में आ जाएंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के जो लोग कहे थे उनकी अपेक्षा से वर्णन किया है। तो पूरे लोक का अगर हम लोग करेंगे वर्णन तो कैसा आ गया? तीनों लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण। फिर तिर्यक लोक का चौथा लोक आ गया तिर्यक लोक। तो तीन लोक कैसे हो गए? पहले तीन लोक में मतलब सामान्य की अपेक्षा, ऊर्ध्व की अपेक्षा, अधो की अपेक्षा, ये तीन आ गए पहले तीन लोक। ठीक है, उसमें कितना आ गया? लोक का असंख्यातवा भाग। उसके बाद में तिर्यक लोक मतलब मध्य लोक की अपेक्षा से ही चौथा लोक हो गया। उसमें तिर्यक लोक की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो तिर्यक लोक का संख्यातवा भाग। और अढ़ाई द्वीप से अगर मनुष्य लोक की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो मनुष्य लोक से भी ज्यादा स्पर्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब जीवों को, जो विक्रिया करने वाले जीव को अगर देखेंगे और मनुष्य लोक को देखेंगे तो मनुष्य लोक से ज्यादा स्पर्शन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? नहीं समझ में आ रहा? एक है क्षेत्र, एक है क्षेत्र। उदाहरण देते हैं। अभी आप लोग अपने अपने घर में बैठे कि नहीं बैठे हो? तो आपके पूरे घर, चलो आप घर में बैठे हो। दूसरा, आप घर में बैठे हो मतलब आप अपने मोहल्ले में भी बैठे हो कि नहीं बैठे हो? मोहल्ला बोलो, ग्राम बोलो। तो ग्राम की अपेक्षा भी आप घर एक जगह पर बैठे हो तो ग्राम की अपेक्षा आप क्या अवगाहना देखेंगे? तो असंख्यात में भाग प्रमाण, मोटा मोटी में समझने के लिए, है कि नहीं? आएगी। दूसरा, घर की अपेक्षा से निकालेंगे। तीसरा, जिस कमरे में बैठे उस कमरे की अपेक्षा से निकालेंगे। और चौथा, जिस कुर्सी पर बैठे हैं कुर्सी की अपेक्षा से निकालेंगे। तो आपका शरीर कुर्सी से बड़ा है तो कुर्सी से गुना हो जाएगा, और अगर छोटा है तो या तो संख्यात्वा भाग या तो असंख्यात्वा भाग होगा, और अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो अवगाहना या क्षेत्र जो है वो उसी का है, उसका जो वर्णन चल रहा है, किंतु अलग अलग क्षेत्र की अपेक्षा से बताया जा रहा है। जब पूरे ग्राम की अपेक्षा से बताएंगे तो असंख्यात्वा भाग कह सकते हैं, घर की अपेक्षा से कहेंगे तो संख्यात्वा भाग कह सकते हैं, या फिर कमरे की अपेक्षा से कहोगे तो संख्यात्वा भाग कह सकते हैं हमारी अवगाहना। और अगर कुर्सी की अपेक्षा से कहो तो कुर्सी से ज्यादा है इसलिए उससे गुना कह सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये कथन करने की पद्धतियां है, अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, विशेषता इतनी है कि वैक्रयिक पद से मतलब विक्रिया समुद्घात की अपेक्षा से जब विचार करेंगे तो तीन लोक के संख्यातवे भाग, विक्रिया वैक्रयिक समुद्घात की अपेक्षा से देखेंगे तो, तथा मनुष्य और तिर्यक लोक से असंख्यात गुने क्षेत्र का स्पर्श किया है। अब तिर्यक लोक का असंख्यात गुना कह रहे हैं, मतलब क्या होगा? तिर्यक लोक कितना है? तिर्यक लोक कितना है स्मिता दोषी दीदी? घनाकार बता। मध्य लोक 45 लाख योजन है। एक तो आपने मध्य लोक फिर 45 लाख योजन कह रही हो और घनाकार पूछा गया है, तो तीनों की अपेक्षा से कहीं उत्तर ठीक नहीं आ रहा है। जल्दबाजी मत करो, सोच कर उत्तर दो। आपको मालूम है बोलते हुए हड़बड़ी में आपने गलत उत्तर कर दिया। 45 लाख योजन तो 2.5 की बात चल रही है। इकडचे एक राजू, तिकडचे एक राजू, उधर एक राजू कहाँ से है? ही एक राजू मध्य लोक,
इधर का एक उधर का एक कहाँ से आएगा? एक ही राज्य तो एक राज्य, है ना, पूरा का पूरा एक राज्य है। एक राज्य, मोटाई में एक राज्य, पूर्व पश्चिम चौड़ाई असं में एक घेतलं राज्य है। तो 13 राज्य. घनाकार क्षेत्र कितना बना? अरे भाई अनिता पहाड़ी दीदी, 343 जो है वो तो पूरे लोक का आ जाएगा। यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही है? एक राज्य 45 लाख योजन. अपेक्षा बताओ, तिर्यक लोक। तिर्यक लोक किसे कहा गया है? मध्य लोक को कहा गया। हा, एक राज्य 45 लाख योजन असं. मध्य लोक का घनफल कितना है? घनाकार क्षेत्र कितना होगा? अंजू पांडे दीदी। वन्ना भैया जी मध्य लोक का एक राजू तो लंबा, एक राजू ऐसा चौड़ा, और 1 लाख योजन का ऊंचाई उसकी, देखो, ऐसे सबसे घनफल पहले तो निकलेगा। हमें फर्क समझना है। सबसे पहले तो एक फर्क समझना है। त्रस्य नाड़ी अगर हम लोग देखेंगे, मध्यलोक के आजू बाजू से जाने वाली त्रस्य नाड़ी देखेंगे, तो एक राजू मोटी और एक राजू चौड़ी, ये कह सकते हो, चौकोर। ठीक है। किंतु मध्यलोक चौकोर है क्या गोल है? चौकोर है ना? नहीं, वो तो गोल है, मध्य लोक तो गोल है। गोल का अगर हम क्षेत्रफल की बात भी अगर करेंगे, घनफल बाद में निकालेंगे, घनफल में सिर्फ ऊंचाई से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। तो अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ऊंचाई गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, ऐसे तीनों का अगर घन निकालेंगे सर्कल ना। का गोलाकार है ना, गोलाकार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? एक राजू गुणिले एक राजू बरोबर एक मध्य लोकात 1,40,000. एक राजू को एक राजू गुना तभी करोगे अगर चौकोर है तो। गोलाकार है कि नहीं मध्यलोक? तो मध्यलोक गोलाकार है तो है, गोलाकार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? विजयलक्ष्मी दीदी बोलो। वो पाई पाई आर अपान स्क्वायर, पाई 22/7 लेने का, सर्कल का एरिया निकालने का है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? आगम में पाई को कितना कहा गया है? 22/7। वो 22/7 पुराने गणित में कहा है, आगम में कितना कहा है? वो मालूम नहीं। हाँ। चलो विकी जैन साहब को पूछ लेते हैं। विकी जैन जी बोल देना एक बार। 10 का वर्गमूल। 10 का वर्गमूल, बहुत बढ़िया। 10 का, अरे कितनी चर्चा हुई कि नहीं हुई इसके ऊपर? चलो ठीक है, 10 का वर्गमूल। ठीक है, तो 10 का वर्गमूल अर्थ वही है 22/7। ठीक है। और उसमें त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, आर कितनी लेंगे? 1 लाख योजन का आधा कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा विष्कंभ 1 लाख है तो उसका आधा कर लो। ये क्षेत्रफल निकलेगा। और क्षेत्रफल को किससे गुना करोगे? ऊंचाई से। तो ऊंचाई राजू में है क्या? ऊंचाई, 1,00,000 योजन है. ऊंचाई राजू में नहीं है। 1,40,000 योजन, 1,40,000 योजन। तो 1,40,000 योजन मतलब एक राजू से बहुत कम। तो डेसिमल पावर पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा। तो जो दशमलव को अगर मान लो हम लोग किसी पूर्णांक को गुना करते हैं तो उत्तर कम होगा या ज्यादा होगा? प्रश्न समझ में आ गया? अगर एक कोई पूर्णांक है, उस पूर्णांक को हम दशमलव से मतलब डेसिमल पॉइंट वाले अपूर्णांक से अगर हम गुना करते हैं तो उत्तर बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? मूल संख्या से। मूल संख्या है समझ लो 10, और उसको हम लोग 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उत्तर 10 से ज्यादा आएगा कि 10 से कम आएगा? रेखा दीदी, कम आएगा ना? कम आएगा ना। भाई पूर्णांक को अपूर्णांक से करोगे मल्टीप्लाई तो जो पूर्णांक मूल संख्या है उससे उत्तर कम आएगा। ये सिद्धांत है गणित का, बड़ा वाला नहीं है, थोड़ा वाला ही तो है। छोटा वाला तो सिद्धांत है। भाषा की प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं। नहीं। आपके चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि भैया क्या बता रहे हो। चलो मेरे पास अगर 2 है, जैसे मैंने उदाहरण दे दिया, 10 है मेरे पास। 10 को मैं अगर 0.1 से एक गुणाकार कर लूं तो कितना उत्तर आएगा? 10 को 0.1 से गुणाकार करूं तो कितना उत्तर आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मूल राशि मेरे पास 10 थी, 10 की कितनी हो गई? 1। मतलब उत्तर करने से छोटा हो गया क्या बड़ा हो गया? छोटा हो गया, है ना। तो अब बताओ क्षेत्रफल में
22 सप्तमांश जिसको हम 3.14 कहते हैं, तो 3.14 और उसको त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग कर लो, तो आधे राजू का वर्ग कर लो, तो आधे राजू का वर्ग कितना होगा? 1/4 राजू हो जाएगा। आधे राजू का वर्ग कितना होता है? 0.5 इंटू 0.5 कितना होता है? 0.25 होगा ना। 0.25 मतलब 1/4, तो 1/4 हुआ, तो 1/4 को 3.14 मतलब 3.14 का 1/4 कर लो, तो 0.75 के आसपास आ जाएगा। अब 0.75 मेरे पास मूल संख्या है, तो 0.75 को अगर मैं 0.75 राजू, वर्ग राजू, और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अकलंक भगवंतो अपनी अपनी कॉपी निकालो, तब समझ में आ जाएगा। कॉपी में कर लो, कॉपी में कर लो, साइड में कर लो, निकालो जरा, मोटा मोटी भी निकालो, सूक्ष्मता में तो नहीं जा रहे हम लोग। और एक बार यतिवृषभ महाराज की जय बोल करके तिलोपन्नति का नाम लेकर के निकाल देना, ठीक है, सहायता होती है। हमारे यहाँ तो ना हमने देखा था, अब तो आजकल तो मिठाइयाँ पूरे 12 महीने बनती है। बचपन में दिवाली के समय या कोई त्योहार के समय में मिठाइयाँ बनती थी, है कि नहीं है? तो जब भी मिठाई बनती थी ना, मान लो कोई सेव बन रही है, चकली बन रही है, फरसान बन रहा है, तो जब भी उसका पहले तेल में जब उसको छोड़ते थे, तो हम सुनते थे अपनी माँ को, अपनी दादी माँ को, महावीर भगवान की जय बोल करके उसको छोड़ते थे। आप लोगों ने भी तो किया होगा, है कि नहीं है? मतलब जब भी कोई कार्य करते तो भगवान का नाम लेते कि नहीं लेते? तो ले लो, आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलो, ज्यादा समय इसमें नहीं गंवाना है, छोटी छोटी बातें हैं, बट मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा डालता हूं ताकि आपका स्टोव, चिंतन वाला स्टोव चालू हो जाए। हाँ, चंद्रप्रभा दीदी कितना आ गया? कुछ भी नहीं आया? कुछ तो आया होगा, स्याही कुछ तो लगी होगी। अकलंक नहीं है ना, 2-3 बार करेंगे तब आएगा। अगर अकलंक होते तो स्याही लगती ही नहीं, अकलंक नहीं हो इसीलिए तो स्याही लगने की जरूरत है। कर लो कर लो, चलो कोई बात नहीं है, चलो समझ में आता है। बस इतना सा सिद्धांत है कि हम लोग किसी भी संख्या को अपूर्णांक से अगर गुना करते हैं तो मूल संख्या छोटी हो जाती है। बस इतनी सी बात रखो, ज्यादा सूक्ष्मता में मत जाओ। ये बात सबको समझ में आ जाएगी कि हम जिस किसी संख्या को अपूर्णांक से गुना करते हैं तो वो संख्या से उत्तर छोटा, मतलब वो संख्या छोटी हो जाती है, मूल संख्या छोटी हो जाती है। तो वैसे ही यहां पर जो भी आपकी संख्या आएगी क्षेत्रफल में, उसको हम ऊंचाई से गुणाकार करेंगे। मध्यलोक की जो भी संख्या आएगी पाई आर स्क्वेयर करके, तो उसको अगर हम लोग ऊंचाई से मतलब अपूर्णांक से गुना करेंगे तो छोटा आएगा कि नहीं आएगा? छोटा आएगा, और वो एक राजू से भी छोटा आएगा, एक घन राजू से भी छोटा आएगा। हाँ या ना? जिन्होंने निकाला है उनका उत्तर एक घन राजू से भी छोटा आया कि नहीं आया? कितना आएगा मैं आपको बताओ, 3/14, 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5, मतलब ये राजू 0.785 आ गया, और इसको गुना करना है, मतलब 0.78 वर्ग राजू इतना क्षेत्रफल आ रहा है। 0.785 इतना वर्ग राजू इतना क्षेत्रफल आ रहा है, और इससे भी कम। अब 1,40,000 से तो हम लोग योजन से तो राजू में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि योजन बहुत छोटा है राजू के सामने। इसको और हम लोग दशमलव से करोगे तो 0.75 से भी नीचे आ जाएगा, मतलब 3/4 घन राजू से भी कम, 3/4 घन राजू से भी कम इतना घनफल, इतना क्षेत्र बनेगा किसका? तिर्यक लोक का। अब इसके सामने वैक्रयिक विक्रिया करने वाले जीव जो है, विक्रिया करने वाले जीव जो है अशुभ लेशा के साथ जो विक्रिया करते हैं, विहार करते हैं, वो किस में आएगा? वो घन राजू में आएगा।
वो किस में आएगा? घन राजू में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर 7 राजू, नीचे 2 राजू, इधर हो, इस प्रकार से करते करते उनका उत्तर तो घन राजू में आता है हमेशा। आया ना? जैसे देविया है, देविया कहाँ जन्मती है? देविया कहाँ जन्मती? कल्पवासी देविया कहाँ जन्मती है? पहले 2 स्वर्ग में जन्मती है, किंतु देवी है 16वें स्वर्ग की, शुक्ल लेशा वाली देवी है, ऊपर के स्वर्ग की, शुक्ल लेशा वाली। तो उसका विहार, अभी तो हम अशुभ लेशा की चर्चा कर रहे हैं, यहां पर उदाहरण शुक्ल लेशा का आ गया। तो अशुभ लेशा की अपेक्षा से हमें देखना है कि कौन कौन जीव है जो अशुभ लेशा के साथ में विक्रिया कर सकते हैं। मुनि महाराज कर, अच्छा देव तो नहीं करेंगे, अशुभ लेशा ही नहीं है। मुनि महाराज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और वैसे भी मनुष्य की गिनती नहीं होगी, क्योंकि वो है ही इतने से छोटे से क्षेत्र में, और उस क्षेत्र के बाहर तो विक्रिया करते ही नहीं है। अब बचे कौन? असंगी, एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव। इसमें भी विक्रिया करने वाले कौन है? त्रसों में कोई नहीं, स्थावर में ही है। स्थावर में कौन है? वायुकायिक, अग्निकायिक। और कौन है अशुभ में विक्रिया करने वाले? नारकी। तो वायुकायिक जीव जहां पर 3 लोकों में पाए जाएंगे, वो एक घन राजु से ज्यादा पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे विक्रिया जब करते तब? या नारकी की जो विक्रिया अपने अपने बिल में होगी, नारकी की विक्रिया कहाँ होगी? अपने बिल से बाहर तो जा ही नहीं सकता है। इन सबको जब हम साथ में रखते हैं तो उत्तर ऐसे ही आता है कि ये तिर्यक लोक से और मनुष्य लोक से असंख्यात गुना। असंख्यात गुना क्यों है? क्योंकि तिर्यक लोक का घनफल ही 3/4 घनराजु से भी कम है। ठीक है, तो ये गणित को समझने के लिए अगर हम संख्याओं को अपनी अपनी जगह पर कर देंगे तो ये सारे जो शब्द लिखे हुए हैं, अब इन सब में हमको फाइनली समझ में क्या आ गया? अशुभ लेशा के साथ में विक्रिया करने वाले जीव, भले अशुभ लेशा वाले जीव पूरी 3 लोक में पाए जाते हैं, किंतु अशुभ लेशा के साथ में विक्रिया करने की अगर बात आएगी तो वो पूरे लोक के असंख्यातवें भाग में ही कर पाएंगे। पूरे लोक के असंख्यातवें भाग में ही उनकी विक्रिया होगी। ये बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे कह रहे हैं, अकलंक देव ने भी कहा है कि कृष्ण, नील और कापोत लेशा वालों ने स्वस्थान, समुद्घात और उपपाद पद से सर्वलोक का स्पर्श किया है। अब अकलंक देव का नाम यहां पर क्यों आया? अकलंक देव की अपेक्षा से अगर इन्होंने कुछ वर्णन किया है तो क्या है? कहां पर आया होगा यह अकलंक देव का वर्णन? कौन से ग्रंथ में? गोमटसर जीवकार में तो नहीं आया। मीना विनायक दीदी कहां पर आ गया? जी राजवार्तिक में। राजवार्तिक में आया। भट्टाकलंक देव, राजवार्तिक लिखा है कि नहीं लिखा है? चलो, तो उनके ग्रंथ में भी इस प्रकार का वर्णन आया है अनुयोग द्वारों में। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमें, ये तो अशुभ लेशा की अपेक्षा से बड़ा इजी है, क्योंकि अशुभ लेशा वाले सब पूरा घूमते रहते हैं, तो सर्वलोक सर्वलोक मोटा मोटी में सारी चीजें आ गई। शुभ लेशा वालों का गणित ऐसा नहीं है, क्योंकि शुभ लेशा वाले जीव है ही कम। कहाँ कहाँ है शुभ लेशा वाले? एक तो देव, ऊर्ध्वलोक के, मध्यलोक के और अधोलोक का थोड़ा सा भाग भवनत्रिक की अपेक्षा से, भुवनवासी व्यंतरवासी की अपेक्षा से अधोलोक। फिर मुझे मैसेज आएगा, भैया आपने अधोलोक में भवनत्रिक कैसे कहा? ज्योतिषवासी तो अधोलोक में नहीं होते हैं। अरे भाई, उदाहरण की अपेक्षा से कह रहे हैं। मैसेज भेजने वालों थोड़ा सा समझते जाओ, ठीक है ना, कि प्रकरण क्या चल रहा है। भवनत्रिक कहता हूं अभेद रूप से, भेद रूप से हो जाएगा तो भवनवासी और व्यंतरवासी। अच्छा हो गए शंकाकार आचार्यों के समय में नहीं थे। नहीं, आचार्यों के समय में तो बहुत उच्च वाले शंकाकार थे, ठीक है ना, उन्हीं की वजह से तो हमें समझ में आ रही है चीजें। खैर, तो समझ में आती है बातें। तो शुभ लेशा की अपेक्षा से देखा तो भवनत्रिक देव, मध्यलोक और अधोलोक की अपेक्षा, और कल्पवासी को देखा तो ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा। ये शुभ वाले हो गए। और मनुष्य तिर्य अंश में
तिर्यक लोक में है और तिर्यक लोक के अंदर अढ़ाई द्वीप में भी है, मनुष्य लोक में भी है। तो इनकी अपेक्षा से जब देखा जाता है तो स्पर्शन निकालने से पहले हमें डायमेंशंस, उनके जो अंतर है, अंतर मतलब क्या है, क्षेत्र जो है उनका ऊंचाई की अपेक्षा से जो बनता है, चौड़ाई की अपेक्षा से जो बनता है, उसको समझना जरूरी है। मतलब मोटा मोटी में जब हम मनुष्य तिर्यंश की बात करते हैं शुभल एशिया की अपेक्षा, तो त्रस नाड़ी के अंदर की ही बात करते हैं, हाँ या ना? क्योंकि पंचेंद्रिय जीवों में ही शुभल एशिया होती है और पंचेंद्रिय आते हैं त्रस में, और त्रस जीव त्रस नाड़ी के अंदर ही रहते हैं। मतलब पूरे लोक को देखा जाए तो शुभल एशिया का वर्णन जो भी होगा 10 स्थानों की अपेक्षा, तो 10 स्थानों में वो त्रस नाड़ी के अंदर ही होगा। वो 10 स्थान कौन से हैं? 10 स्थान कौन से? अभी अभी मैंने कहा 10 स्थानों की अपेक्षा से वर्णन होगा स्पर्शन का। तो 10 स्थान कौन कौन से हैं कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई? 10 स्थान कौन से हैं? पहले तो स्वस्थान, स्वस्थान, हम्म, विहार, स्वस्थान। बहुत बढ़िया, 2 हो गए, रुको। अच्छा हो गया, 2। सन्मति इंदिरा दीदी, समुद्घात में से बताओ 2, कोई भी 2 बताओ समुद्घात में से। आहारक समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, कषाय समुद्घात। चलो भाई, आर्क और वैक्रिक और कषाय 3 बता दिए उन्होंने। ठीक है, रोहिणी दीदी बाकी के समुद्घात बताइए। 3 समुद्घात तो बता दिए। रोहिणी दीदी आवाज आ रही क्या मेरी? अनम्यूट करिए। अरे कोई बात नहीं, चर्चा मुझे भी नहीं आ रहा इसलिए तो आपको पूछ रहा हूँ, तेजस आहारक इसलिए तो पूछ रहा हूँ। कहाँ चला गया उनका वीडियो? चलो कोई बात नहीं, कौन बताएगा? हाँ, चंद्रप्रभा दीदी बताइए। वेदना मारणांतिक ते। वेदना और मारणांतिक। वेदना हो गया, मारणांतिक हो गया, कषाय हो गया, वैक्रिक हो गया, 4 हो गए। ठीक है, और लीला जैन दीदी बताओ, 3 रह गए। केवली, के- वैक्रिय, वैक्रिक हो गया, जल्दी 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 बताओ, इतना टाइम नहीं, 3 रह गए, केवली, आहारक, तेजस। आहारक, आपको याद रखते वक्त इस प्रकार से रखने हैं। मुनि महाराज की अपेक्षा से होने वाले 3 को साइड निकाल दो। आहारक, तेजस, केवली पहले साइड में निकाल, ये सब जगह नहीं आते, बहुत विशेष जगह पर आ जाते हैं इनका वर्णन। बाकी बचे 4। उसमें मारणांतिक तो सबको याद होगा, है कि नहीं है? शायद मारणांतिक तो याद है। विक्रिया करने वाले वेदना और कषाय, बस हो गई बात। ठीक है, चलो और एक क्षेत्र बच गया, कौन? क्या मीनाक्षी दीदी बताइए, 9 क्षेत्र हो गए। उत्पाद, उत्पाद नहीं है, उपपाद है। उपपाद। ठीक है, चलिए, मतलब अंदर आपको प्रक्रिया पत्ती है मीनाक्षी दीदी, आपके शब्द गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर के मार्क नहीं मिलेंगे। तो अच्छी बात है, सब लोग अपने अपने हैंडल्स निकाल दो। तो इन 10 स्थानों की अपेक्षा से शुभ दिशाओं का वर्णन समझने से पहले हम एक चित्र को देखते हैं, ताकि आपको उनके जो डायमेंशन है, वैसे तो आप लोगों को पता है, ये काफी बार चर्चा हो चुकी है और बहुत बार हम लोग इसके सहायता से वर्णन करते हैं, तो फिर भी एक बार रिव्यू कर लेते, तो जिनको पता नहीं है उनको पता चल जाएगा। दिख रही ड्राइंग? ये ड्राइंग दिमाग में छाप लो। जिसके दिमाग में ये ड्राइंग छप गई है उसको स्पर्शन अधिकार यूं आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूं तरीके से तो समझ लो। ठीक है, सबसे नीचे देखो, अधोलोक में 7 राजू होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। उसमें से पहले 2 नरक, मतलब पहली 2 भूमियां आधे आधे राजू की। पहले 2 भूमियां मतलब पहले 2 नरक, पहले नरक को आधा राजू, दूसरे नरक को आधा राजू, बाकी सबको एक एक राजू। निगोद को भी 1 राजू। हो गए 7 राजू? हो गए। अब ऊर्ध्वलोक की तरफ चलो। ऊर्ध्वलोक में से जो पीला पट्टा है
वो 1,40,000 योजन का तिर्यक मध्यलोक समझ लो, 1,40,000 योजन, उतना 7 राजू में से कट कर लो, और बचे हुए जो है उसमें से पहला स्वर्ग युगल कैसे है, ड्रॉवर के जैसे बाजू बाजू में, जैसे टेबल पे खाने होते हैं। तो पहला स्वर्ग युगल जो है वो 1.5 राजू में, उसके अगला स्वर्ग युगल 1.5 राजू में, और उसके आगे के 6 स्वर्ग युगल आधे 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 राजू में। मतलब उसके कितने हो जाएंगे, 3 राजू। तो अब तक 16 स्वर्ग तक कितने बने, 16 स्वर्ग तक कितने बने पुष्पा दीदी? पहले स्वर्ग युगल का 1.5 राजू, दूसरे स्वर्ग युगल का 1.5 राजू, 3 राजू हो गए, और बचे हुए स्वर्ग युगल 3 राजू में, तो 3 और 3 6 राजू हो गए। तो 16 स्वर्ग कितने राजू में बैठ गए, 6 राजू में, ऊंचाई की अपेक्षा। तो क्षेत्र कितना बना, घनफल कितना बनेगा, 16 स्वर्गों का घनफल कितना बनेगा, 16 राजू, 6 राजू की ऊंचाई, 1 राजू की चौड़ाई, 1 राजू की मोटाई। तो 6 गुना 1 गुना 1, गंगवाल जी कितना बनेगा? गंगवाल जी बोलेंगे क्या भैया, थोड़ा सा कठिन तो प्रश्न दे दो हमको, है ना। 6 घन राजू आएगा, चलो कोई बात नहीं, 6 घन राजू आपने बता दिया वहां से। 6, सबको समझ में आ रही बात, 6 घन राजू। अब उसके ऊपर चलो, 7 राजू में से 6 राजू तो गए, बचा कितना, 1 राजू। उस 1 राजू में नवग्रहवेयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, सिद्धशिला, सब कुछ ऊपर के 1 राजू में। ठीक है, क्लियर? याद करने में कोई गड़बड़ी? तो चलो अब बताओ मुझे, मध्यलोक से सानत कुमार युगल का अंतिम पटल, सानत कुमार युगल का अंतिम पटल कितनी ऊंचाई पर होगा? फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपके सामने अभी तक मैंने रखा है, उसको हटाया नहीं है, देख करके बताओ। ज्योत्सना शाह दीदी, सानत कुमार महेंद्र, अब ये नाम जब मैं लूंगा तो ये पता होना चाहिए कि सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग तीसरा चौथा है, ये मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आगम में ऐसा नहीं कहा तीसरा चौथा, उसपे उन्होंने नाम दे दिए, सहस्त्रा स्वर्ग, अच्युत स्वर्ग, हमें ये याद होना चाहिए। और हमें याद है कि नहीं है, एक बार बोलो हाँ। कहाँ पढ़ा है, गति मार्गना में पढ़ा है। चलो बताओ, अब बताओ दीदी, इतना सब क्लियर हो गया, अब बताओ। 3 सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग कहाँ तक आएगा, 3 राजू कैसे किया दीदी, आप बताओ, देखते सही है कि गलत है, 3 राजू कैसे किया? अरे जैसे किया वैसे बताओ, इतना समय थोड़ी रहता है। पहला स्वर्ग युगल 1.5 राजू में, अगला स्वर्ग 1 राजू में, 3 राजू हो गए, आया ना? हाँ बराबर। अब आपने उत्तर तो बता दिया, कैसे किया, इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं। ठीक है, अब कौन बताएगा मुझे कि भैया सारथ कुमार महेंद्र स्वर्ग युगल को तो बता दिया, उनसे कितना क्षेत्र बनेगा, उनसे कितना क्षेत्र, घनाकार क्षेत्र बताना है मुझे। मध्यलोक से सानत कुमार स्वर्ग युगल तक घनाकार क्षेत्र कितना बनेगा, डॉक्टर शैला दीदी? 1 राजू चौड़ा, 1 राजू आड़ा और 3 राजू ऊंचा। तो कितना 1/1, 1 गुणिले 1 गुणिले 3 राजू। अरे उत्तर तो बताओ माँ। 1 राजू 1 राजू चौड़ा, 1 राजू ऊंचा और 3 राजू ऊंचा, मतलब ऐसा। इसका 1.5 राजू इक्वल टू, अब इक्वल टू का बटन सानत दबा कुमार करके, इक्वल टू का बटन दबा करके बताना घनाकार कितना हो गया। 3 राजू। हाँ बस 3 घन राजू कहते हुए, क्योंकि घन राजू कहोगे तो घनाकार है, समझ में आता है। ठीक है, 3 राजू। तो समझ में आया कि नहीं आया? राइट। बहुत बढ़िया। अब चले आगे, क्लियर है ये जब तक स्पर्शन अधिकार पूरा नहीं होता है तब तक इसको नहीं भूलेंगे। एक बार बोलो हाँ। स्पर्शन अधिकार ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चलेगा, तब तक ही नहीं भूलना है। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं दिया है ना, कनेक्ट बड़ा दीदी, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं दिया है।
बस 2 दिन का टारगेट दिया है, उतना ही पकड़ करके रखो। चलो अष्टाधिक पूर्ण होने तक, ठीक है ना, अष्टाधिक पूर्ण होने तक तो पकड़ के रखोगे कि नहीं रखोगे? हाँ चलो कोई बात नहीं है। क्या है, अष्टाधिक में यही से तो देव जाते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, नंदीश्वर द्वीप इसके बाहर है क्या अंदर है? नंदीश्वर द्वीप, ये जो चित्र दिख रहा है आगे, त्रसनाडी की जो दिख रही है, वो त्रसनाडी के बाहर है कि अंदर है नंदीश्वर द्वीप? मानिक पाटिल दीदी, अंदर ही, अंदर ही है। अंदर ही है। अच्छा चलो, ऐसा तो किसी का नहीं है ना उत्तर? भैया आज तक तो जाकर के नहीं आए, पता नहीं एग्जैक्टली, जाके देखना पड़ेगा। चलो चलते आगे। अब पीतलेशा की अपेक्षा, शुक्ललेशा की अपेक्षा और पद्मलेशा की अपेक्षा से वर्णन। पीतलेशा सबसे पहले, गाथा क्रमांक 546। ते उत्सयसट्ठाने लोगस्य असंख्य भाग में तम तु 18 भागवा ते सुना होती नियमेण। पीतलेशा के बारे में बता रहे हैं। तेउस अर्थात पीतलेशा, तेउस या सट्ठाने, पीतलेशा का स्वस्थान, स्वस्थान की अपेक्षा कितना है? लोगस असंख्य भाग में तम, लोक का असंख्यातवा भाग प्रमाण स्पर्शन है। किसका? पीतलेशा का। और विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा, क्योंकि स्वस्थान की अपेक्षा में पहला एक बताया और उसके आगे गाथा में दूसरा वर्णन आ रहा है, तो कितना है? 18 भागा, 8, 14, 14, अर्थात 14 में से 8 भाग प्रमाण। क्या कहते हैं? 14 में से 8 भाग प्रमाण। और आगे लिख दिया देसुना, देश ऊना, देश मतलब कुछ और ऊना मतलब कम। तो 14 में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण नियम से क्या होता है? विहारवत स्वस्थान होता है। तो स्वस्थान, स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान, गाथा समझ में आ गई, शब्दार्थ समझ में आ गए। चलिए अब इसको समझना है। पीतलेशा वाले जीव, पीतलेशा वाले जीव कौन कौन है? फटाफट बताना है। पीतलेशा वाले जीव कौन कौन है? जय श्री श्रद्ध दीदी, पीतलेशा वाले जीव कौन कौन है? हाँ वंदना भैया जी, पीतलेशा वाले मनुष्य और तिर्यंच को तो होगी, साथ में भवंतरिक देव। एक मिनट, एक मिनट, हमको ऐसा उत्तर देना है कि जिससे सामने वाले को मन में कंफ्यूजन ना आवे। मनुष्य कहने से कोई कंफ्यूजन नहीं, पर तिर्यंच कहने से बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि नहीं है? क्यों? कि भाई कौन से तिर्यंच की बात कर रहे हैं, स्थावर की कर रहे हैं कि त्रस की कर रहे हैं, मन वाले की करके कि बिना मन वाले की कर रहे हैं, एक केंद्र की करके कि पश्चिम की कर रहे हैं? तो तिर्यंच की बताओ, और में भी क्लियर बताओ कौन से देव की चर्चा कर रहे हो। ठीक है, सौधर्म ईशान सक्त वर्ग के देव और भवंतरिक देव, सौधर्म ईशान और भवंतरिक वाले देव, इनकी पीतलेशा होती है। बहुत बढ़िया, मनुष्य की में भी पीतलेशा हो सकती है। और तिर्यंच का खुलासा कर दो। तिर्यंच में पंचेंद्रिय संगनी तिर्यंच, अकेले संगी पंचेंद्रिय होगा? नहीं, पंचेंद्रिय दोनों आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंच, तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंच, ठीक है, संगी असंगी दोनों आ गए। सबको क्लियर है? ये पीतलेशा वाले जीव है, मतलब इनकी अपेक्षा से हमें स्पर्शन निकालना है। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये सारे जो जीव है, ये जीव कहाँ रहेंगे? मनुष्य भी पंचेंद्रिय, तिर्यंच में भी सिर्फ पंचेंद्रिय तिर्यंच को ही लिया, देव को लिया, भवनत्रिक हो या फिर कल्पवासी हो, ये 3 प्रकार के गति के जीव ले लिए शुभ पीतलेशा में। ये जीव कहां तक पाए जाएंगे? कहां पाए जाएंगे? मध्य लोक में और थोड़ा बहुत ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक के कुछ योजन में, है ना? तो अगर इसको देखा जाए तो पूरे लोक की अपेक्षा, स्वस्थान, स्वस्थान उत्पन्न होने की अपेक्षा, कितने भी जीव उत्पन्न हो जाए, कितने भी जीव उत्पन्न हो जाए, इनसे ज्यादा कोई क्षेत्र बनेगा क्या? पूरा का पूरा तिर्यक लोक, जिसमें भोग भूमिया तिर्यंच भी आ गए, स्वयं रमण वाले भी आ गए, सारे तिर्यंच पंचेंद्रिय वाले आ गए, और अढ़ाई द्वीप के अंदर मनुष्य तिर्यंच दोनों आ जाएंगे।
मतलब पूरा का पूरा तिर्यक लोक, ऊर्ध्वलोक में पहला स्वर्ग युगल 1.5 राजू तक का, और अधोलोक का भवनवासी व्यंतरवासी की अपेक्षा से कुछ भाग। इतना अगर हम लोग जगह देखेंगे तो तीनों कालों में इतने क्षेत्र को छोड़ करके क्या कोई पीतलेशा वाला जीव उत्पन्न हो सकता है? मैं स्वस्थान की अपेक्षा वर्णन कर रहा हूं। हो सकता है कि कोई? निर्मल छाबड़ा जी, इसके अलावा कहीं पर होगा जीव कोई उत्पन्न पीतलेशा वाला? पक्का सबको? जिसके मन, पहले तो सब लोग हाथ अपने अपने हैंड रेस निकाल दो। मीनाक्षी दीदी, आपका भी हैंड रेस निकाल दो। अब वही सिर्फ लोग हाथ ऊपर करेंगे जिनको ये समझ में नहीं आया। भाई स्वस्थान की अपेक्षा पीतलेशा वाले जीव इतनी जगह पर तीनों कालों में उत्पन्न होंगे, इसको समझ में नहीं आया। ऐसा कोई है? अगर कोई सुनने वाले हैं जिनके वीडियो उत्पन्न नहीं है किंतु लॉगिन किया है, तो भी आप हैंड रेस जरूर कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ताकि आपको भी फिर आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपको वीडियो ओपन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वीके जैन जी बोलिए। अच्छा, निवंदना साहब, अच्छा ये नहीं, अच्छा स्वधर्म ईशान और सनत कुमार महेंद्र में भी तो पीतलेशा ही बताई ना, और उत्कर्ष में क्या? बिल्कुल ठीक। सानत कुमार महेंद्र के कुछ पटल, शुरुआत के जो एक पटल है उसकी अपेक्षा से कहा गया है, ऊपर के पटलों में नहीं है। और अगर हम लोग अगर 1.5 राजू का अगर प्रकरण देखते हैं तो 1.5 राजू ये सौदर्भ ईशान स्वर्ग को पार करके थोड़ा ऊपर जाने तक है, इसीलिए मोटा मोटी में पीतलेशा का क्षेत्र 1.5 राजू ही माना गया है। ठीक है, कोई विरले आचार्य है उन्होंने सानत कुमार महेंद्र तक मान करके 3 राजू लिया है, उसका ऐसा एकांत नहीं है, बट प्रधान वर्णन 1.5 राजू की अपेक्षा सौदर्भ युगल की अपेक्षा से चलेगा। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, इसका अर्थ है कि सबके समझ में आ गया। ठीक है, तो स्वस्थान की अपेक्षा अगर इस क्षेत्र को पूरा तिर्यक लोग, थोड़ा सा 1.5 राजू का भाग कल्पवासी का, और कुछ भाग अधोलोक का कुछ योजन, अधोलोक का कितना योजन लेंगे? अधोलोक में से कितना योजन लेंगे? भवनवासी व्यंतरवासी खर भाग पंख भाग कितना योजन है? फटाफट स्मिता दीदी। भवनवासी म्हणजे खालचं पहिलं अर्धा राजू असं घ्यायचं का 84,078 असं घ्यायचं? देखो दीदी, आधा राजू में क्या है? पहले नरक तक की ऊंचाई आधा राजू है ना, और उस आधे राजू में आपको अब बहुत भाग को छोड़ देना है, उसको तो नहीं होंगे, तो उसके ऊपर। 78,000 तो इस प्रश्न के, आपको प्रश्न पूछने से पहले आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, खर भाग पंख भाग की अपेक्षा वर्णन चल रहा है, खर पंख भाग को ही पूछना है, क्योंकि उसके नीचे तो नारकी है, वहां पीतलेशा तो होनी ही नहीं है। नाही, हा तेच काही कितना हो जाएगा? 84,000 आणि काहीतरी आहे भैया, म्हणजे लक्षात येईना. 84,000 तो एक आपने कहा, और दीपा दीदी बताओ। 1 लाख योजन, खर भाग का 84 लाख और पंख भाग का 16 लाख, ऐसा मिलके 1 लाख। 16,000 लाख नहीं, हाँ 1000, 16,000 84,000 और नीचे का 80,000 अब बहुल का। 78,000। जिनके समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए कुछ हम लोग यहां से उनकी सहायता कर देते हैं उनको। 1,80,000, 18,000, गति मार्गणा, क्योंकि भवनत्रिक होते कहां पर, ये अगर समझ में नहीं आएगा। भैया रत्नप्रभा पृथ्वीमध्ये 3 भाग झाले ना, खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग। और 3 मिनट दे दूंगा, और 3 मिनट तो आप लोग उसके पूरे कण कण तक की बातें मुझे बताओगे, मुझे पता है, बट 3 मिनट में कितने लोग कौन कौन बता पाएंगे? 1 लाख 16,000, 80,000 आणि 78,000 असं आहे भैया। अबहुल भाग 78,000। चलो एक बार देख लेते हैं, अंदाजे से नहीं बोलना। एक, आप लोगों को पहले ये तो दिख रहा है क्या आप लोगों को चित्र? पहिलं, दुसरं
आता 16 आहे आणि मेरे से रहा है। फिर से कर देते हैं। शेवटचा 80 आहे. कुल मिलाकर के रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन की है। उसमें से पहला खर भाग बिल्कुल ऊपर का 16 पृथ्वियां है 1,000 वाली, तो ये 16,000 योजन। खर भाग जो है चित्रा पृथ्वी जैसे 16 पृथ्वी इसके अंदर है, मतलब 16,000 योजन हो जाएगा। और पंख भाग कितना है? 84,000 योजन। तो मिला करके हो जाएगा 1,00,000, जैसे दीपा दीदी बताए थे 1,00,000 योजन। 84 लाख और 16 लाख नहीं, 16,000 और 84,000। ठीक है, सब लोग क्लियर है? तो ये 1,00,000 और नीचे अब बहुल जो बचा है उसको 80,000 में आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला पंख भाग और खर भाग जो है ये भी हमको पीतलेशा वाले जीवों की अपेक्षा से लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो मूल बात ये थी कि ये सारा वर्णन अगर 3 लोक के सामने अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 लोक की अपेक्षा से ये असंख्यातवा भाग ही हो जाएगा। 3 लोक के सामने ये असंख्यातवा भाग ही हो जाएगा, इससे जो घनाकार बनेगा। इसलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, कहां चला गया वो, फिर से वो वाला शेयर कर लेते हैं आपका। हाँ, लोक का असंख्यातवा भाग स्वस्थान में उत्पत्ति की अपेक्षा ये हो गया। ठीक है, अब बात ये सबको क्लियर हो गया ना? अब अपने अपने हैंडल्स निकाल दो। अब विहारवत स्वस्थान मतलब अब गमनागमन करके अपने स्वस्थान से निकल करके गमनागमन करेंगे। अच्छा, गमनागमन करेंगे तो कौन कौन गमनागमन करेंगे जरा देखना। हमारे पास 3 गति के जीव है, गमनागमन अगर करेंगे, ठीक है, तो पहले मनुष्य गमनागमन करके कहाँ चला जाता है? ज्यादा से ज्यादा कितना घूमेगा? विजयलक्ष्मी दीदी, 2.5 द्वीप में ही घूमेगा। बस। तो 2.5 द्वीप का घनफल कितना होगा? 45 योजन। 45 योजन। लाख कहाँ से दे देंगे? हमारे पास से देंगे कि आपके पास से? 45 लाख योजन। 45 लाख योजन। योजन। घनाकार हुआ क्या? नहीं, घनाकार नहीं हो गए वो। घनाकार करना पड़ेगा ना। तो 45 लाख को 1,40,000 से 1,00,000 से गुना करो। 45 लाख को 1,00,000 से गुना करो, जितना आएगा उतना योजन, घन योजन बन जाएगा। ठीक है, उतना घन योजन हो जाएगा, मतलब ये बहुत छोटा हो जाएगा। अच्छा, और ये इन्होंने कितना कह रहे हैं? 14/8। तो इसमें मनुष्य की अपेक्षा से तो वर्णन नहीं आएगा। तिर्यंश अगर गमनागमन करे तो कितना करेंगे? तिर्यंश गमनागमन करेंगे तो चर्चा करने के लिए भी आप हैंड रेज कर सकते हो। हाँ मीनाक्षी दीदी बताओ, तिर्यंश गमनागमन करेंगे तो कितना करेंगे? एक बात याद रखना, यहां पर चर्चा एक जीव की अपेक्षा से नहीं चल रही है, ताकि आप ये ना कहो कि भोग भूमि का जीव अपनी भोग भूमि छोड़ करके नहीं जाएगा। वो तो ठीक है, बट नाना जीवों की अपेक्षा से करना है तो पूरा का पूरा तिर्यक लोग आएगा कि नहीं आएगा? तिर्यंश की अपेक्षा पूरा का पूरा तिर्यक लोग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले तो हमने किया था 3/4 घनराजू से भी कम आ जाएगा मोटा मोटी में, है ना? तो उनका गमनागमन उतना ही विहार हो जाएगा। किंतु अगर देव गमनागमन करे तो, अगर देव गमनागमन करे तो देखो सबसे ऊपर कौन है अभी इस पूरे के पूरे चित्र में, पीतलेशा वालों में? 31वें पटल में सौधर में ईशान स्वर्ग के जो देव है वो सबसे अंतिम पटल में है ना। और ये लोग मध्यलोक में भी आ सकते हैं और तीसरे नरक तक भी जा सकते हैं, है ना? मतलब कितना गमन करेंगे ये? अपने पटल से मध्यलोक तक 1.5 राजू, और उस 1.5 राजू से फिर नीचे, उस 1.5 राजू से फिर नीचे कितना नीचे जाएंगे? कौन बताएगा? तीसरे नरक तक। अरविंद जी, 2 राजू भी है। 2 राजू जाएंगे।
क्योंकि पहले 2 नरक एक राजू में और अगला तीसरा नरक एक राजू में, मतलब 3 नरक को मिलकर के हो गए 2 राजू। तो 1.5 राजू नीचे आए थे और 2 राजू नीचे गए, तो कितना हो गया? 3.5। 3.5 हो गए, 3.5 राजू हो गए। अच्छा, 3.5 राजू तो नीचे हो गए, किंतु किसी दूसरे देव की सहायता से ये जीव, जैसे मान लो कोई समोसड़ में मिल गए, जैसे समोसड़ में मिल गए हमको, कौन? अरविंद जी। अरविंद जी तो ऊपर वाले स्वर्ग में रहते हैं, और उनको याद आ गया कि भैया के साथ में हमने स्वाध्याय किया था, तो बोले चलो भैया आपको हम अपने अपने विमान में लेके जाते, अभी से बुलाते तो तभी तो जरूर बुलाएंगे। तो बोले चलो हमारे साथ। तो उन्होंने क्या किया हमको, अब वो रहते थे 16वें स्वर्ग में, अरविंद जी कहाँ रह रहे? 16वें स्वर्ग में रह रहे, अच्युत स्वर्ग में। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने विमान में बिठा करके हमको लेकर के गए। हमारी तो है पीतलेशा, उनकी है शुक्ललेशा, तभी तो 16वें स्वर्ग में है। तो उन्होंने क्या किया, हमको उनके विमान में बिठा करके लेके गए। ऐसे पीतलेशा वाले जीव, नीचे वाले जीव, नीचे वाले देव जो है वो ऊपर के स्वर्ग में जा सकते। कहां तक? 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। बट 16वें स्वर्ग में जाने के लिए 16वें स्वर्ग वाले देव का ही विमान चाहिए। ये मत बोलना 4थे स्वर्ग का देव है और वो ऊपर 16वें स्वर्ग में, वो नहीं जाएगा, वो अपने विमान से ऊपर लेकर के नहीं जा सकता है। और उनके जो रहने वाले विमान है वो तो स्थिर है, जो रहने वाले विमान है, निवास वाले जो विमान है जिनमें उनकी नगरिया महल आदि है, वो तो स्थिर है, वो हिलते नहीं है। ये विमान कौन से है? जो पंचकल्याणक में बन करके आते, वो विमान कौन से है? वो अभियोग्य जाति के देवों के द्वारा जो विक्रिया है, उस विक्रिया के द्वारा बने हुए हैं। ठीक है कि नहीं है? तो उनके साथ में ऊपर जा सकते हैं। अब आपको बताना है कि नीचे तो 3.5 राजू आ गए थे, अब ऊपर कितना जाएंगे? मतलब सानद को, आपके जो सौदरमा और ईशान स्वर्ग जो है, वहां से 16वां स्वर्ग कितना ऊपर है, ये आपको बताना है। ठीक है, आप पहले बताओ, फिर हम चित्र की तरफ जाएंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए। हाँ, अर्चना दीदी बताओ। वंदना भैया जी, 1.5 तो महेंद्र सानत कुमार का होगा और बाकी साहेबगढ़ के 3 तो 4.5 राजू हो जाएगा। बहुत सुंदर, जिस तरीके से उत्तर दे दिया आपने कि पहले 1.5 राजू में तो तीसरा स्वर्ग युगल है और उसके ऊपर 3 राजू के बाद 16वां स्वर्ग है। मतलब 1.5 और 3 4.5 राजू ऊपर, मतलब 4.5 राजू ऊपर, और नीचे कितने गए थे? नीचे गए थे 3.5 राजू। 3.5, तो 4.5 और 3.5 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 8 राजू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 8 राजू जो है, तो यूं कहेंगे कि 14 राजू वाली जो त्रसनाड़ी है, त्रसनाड़ी यहाँ पर लोक नाड़ी कहो या फिर जो भी पूरा का पूरा लोक की ऊंचाई है 14, तो उस 14 राजू में से, वो 14 में से 8 भाग इनका विहार हुआ कि नहीं हुआ? 2 भाग। अगर घनाकार क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाएगा और नाना जीवों की अपेक्षा से, देवों की अपेक्षा से देखा जाएगा, तो 1 राजू चौड़ा, 1 राजू मोटा और 8 राजू ऊंचा, तो कितना घनाकार क्षेत्र बनेगा? 8 घन राजू का क्षेत्र बनेगा। ठीक है, और त्रसनाड़ी का घनफल कितना आएगा? 14 घन राजू। क्या है, अगर हम पूरे के पूरे ऊंचाई की 14 घन राजू की अगर शलाका बनावे, शलाका मतलब एक कोई अगर घनाकार कोई मेटल का रॉड बना लेवे, सलाका मतलब एक सरैया इस प्रकार की बना देवे, तो उसमें से 8 भाग प्रमाण, उसमें से 8 भाग प्रमाण जो है वो 8 भाग प्रमाण इनका विहारवत स्वस्थान होगा। तो लिखते वक्त 14 में से 8 भाग ऐसा भी कह सकते हो, या 8/14 घन राजू ऐसा भी कह सकते हो, जैसे चार्ट में लिखा गया है पीले में देखो 8/14 घन राजू, राजू और बाद में 3 लिखा है, घन राजू लिखा है। तो घन राजू कैसे बना, समझ में आ गया? अब बात होती है, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? हाँ, अब यहां पर कहा था देसुना होन्ति नियमेण। देसुना मतलब इसको कुछ कम कह दिया, 8/14 घन राजू को कुछ कम कह दिया, मतलब पूरे पूरे 8 राजू नहीं होते, कुछ कम हो जाता है। तो ये कुछ कम किसकी अपेक्षा से कहा? तो आचार्य भगवान कहते हैं भैया आपने जो विहार नीचे ऊपर की बात तो समझ में आ गई, क्या आप उस देव के विमान में, अच्युत स्वर्ग के विमान तक जाकर के आए, किंतु नीचे जब आप चले गए थे तो नीचे की अपेक्षा
आप तीसरे नरक तक तो चले गए थे देव, पर तीसरा नरक भी चला गया, इसका मतलब क्या है? तो नरक की जो नीचे की जो सतह है, नीचे की जो जमीन है, वो 1000 योजन मोटी होती है। नीचे की सतह जो है वो 1000 योजन मोटी होती है, ऊपर भी 1000 योजन मोटी होती है, नीचे भी 1000 योजन मोटी होती है। तो उस 1000 योजन में तो देव नहीं जाएंगे, क्योंकि संबोधन करना है तो उसके ऊपर ही जो बिल है, वो बिल में ही तो जाकर के नरकी को संबोधन करेंगे। मतलब वो जो पूरा 8 राजू जो आपका बना था, उसमें से 1000 योजन मोटी उस नरक की जमीन को छोड़ देना, ताकि उसमें से कुछ कम बन पावे। बात आ गई समझ में? और इसी चीज को अगले चित्र में दिखाया गया है, जो हम आपको यहां से अभी शेयर कर रहे हैं। अपने अपने माइक बंद कर लो। अर्चना दीदी माइक बंद कर लो। जी। चलिए, तब तक हम आपको पीतलेशा का विहारवत स्वस्थान का चार्ट दिखा देते हैं। जिनके पास पहले से है वो आप उसमें देख लेना। देख लो, दिख रहा है? चित्र के साथ एक दिखाया गया है कि ऊपर मध्य लोक से गिना गया, हम लोगों ने 4.5 और 3.5 गिना। अब इंटरनेट की वजह से शायद आपको सुनाई नहीं दिया होगा, मैं फिर से शेयर कर रहा हूं। हो सकता है नेट पूर्ववत हो जाए तो आपको समझ में आएगा। दिख रहा है चित्र? चलिए, आवाज भी आ रही है ना? हाँ, तो देख लो, अधोलोक में 2 राजू, ऊर्ध्वलोक में 6 राजू, इस प्रकार से 8 राजू बन गया। अब क्या क्या लिखा है देखिए। पीतलेशा सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों की होती है, अर्थात इनका स्वस्थान सिर्फ त्रसनाली के अंदर ही होगा। वैसे तो पीतलेशा वाले जीव अर्थात मनुष्य, पंचेंद्रिय तिर्यंश, भवनत्रिक और प्रथम 4 स्वर्ग के वैमानिक देव, यहां पर 4 स्वर्ग लिखा गया है, तो पहले 2 भी मुख्यता से, प्रधानता से प्रथम 2, तो हमने दोनों को समग्र करके यहां पर ले लिया है। इनमें से देवों का विहार सबसे ज्यादा होता है। ये नीचे तीसरे नरक तक संबोधन आदि के लिए और ऊपर इतर देवों की सहायता से 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। अर्थात ऊर्ध्वलोक में 6 राजू, अधोलोक में 2 राजू, ऐसे 8 राजू का विहार बन जाता है। तीसरे नरक की ऊंचाई का प्रमाण 1 राजू है। उसके नीचे की सतह, उससे नीचे की जो जमीन है वो 1000 योजन मोटी है, जिसमें देव का विहार नहीं होता है, इसलिए 8 राजू को कुछ कम कह दिया। ऊंचाई में 8 राजू, त्रसनाली की चौड़ाई 1 राजू से गुना कर दिया, और उसको फिर त्रसनाली की मोटाई 1 राजू से गुना कर दिया, तो इस प्रकार 8/14 घन राजू स्पर्शन क्षेत्र कहा गया है। सबको समझ में आ गई बात? एक बार मैंने पीतलेशा को थोड़ा समय दे रहा हूं, एक बार ये समझ में आएगा तो आगे के अपने आप समझ में आएंगे। ठीक है? अब ये जिसके समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करे, बाकी के लोग अपने हैंड रेज निकाल दें। हेमांगी दीदी, आपने हैंड रेज किया है? हाँ, अनम्यूट किया है, बोलिए। वंदना भैया, भैया जैसे तीसरी नरक का जमीन नीचे की सतह ली 1000 योजन, वैसे पहले और दूसरे नरक की नहीं लेना चाहिए? नहीं, उसमें से माइनस नहीं होगी, क्योंकि उसी को आर पार करते हुए तो देव नीचे जाएंगे ना। अच्छा, उसको आर पार करके। हाँ, मतलब उसमें तो विहार हो गया उनका। अच्छा, ठीक है, ठीक, बस वही। हाँ, चलिए, और कोई क्लियर है? तो आगे चलिए फिर। सुभद्रा दीदी क्लियर है? पीडीएफ में और एक बार फिर आगे देख लेना इसको, और फिर वीडियो को भी अगर सुनेंगे तो आप अपने अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। ठीक है? चित्र को याद रखना हमेशा। चलिए, अब चलते हैं
पीतलेशा का ये तो स्वस्थान की अपेक्षा से हो गया। अब अगली गाथा आती है पीतलेशा के लिए समुद्घात की अपेक्षा स्पर्शन। 547 नंबर की गाथा, समुद्घात की अपेक्षा पीतलेशा का स्पर्शन। एवं तु समुद्घाते नव 14 भागयं च किंचूर्णम उववाधे पडम पदम दिवड्ढ 14 किंचूर्णम। क्या क्या कह रहे देखो, उसी प्रकार एवं तू समुद्घाते, समुद्घात में कितना है, 9 भागयं च किंचूर्णम, कुछ कम 9/14 भाग स्पर्श किया है, 14 में से 9, ठीक है, समुद्घात में। अब समुद्घात में ये अभेद रूप से वर्णन है, क्यों कि किसी भी 7 प्रकार के समुद्घात में से पीतलेशा की अपेक्षा से जो जो समुद्घात होता है उसमें मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जिसका क्षेत्र बनता है उसकी अपेक्षा से यहां पर वर्णन किया है। और उपपाद उवादे, उपपाद में क्या है, कुछ कम, और परम पदम वाला प्रश्न शब्द जो है उसका आगे खुलासा हो जाएगा, परम पदम की अपेक्षा से दिवड्ढ 14, मतलब 1.5, कुछ कम, किंचुनम की अपेक्षा कुछ कम 1.5/14 भाग, 14 में से 1.5 राजू, इतना स्पर्शन उपपाद की अपेक्षा से होता है। ठीक है, तो समुद्घात की अपेक्षा कितना होता है, समुद्घात की अपेक्षा कितना होता है, 9/14, 9/14। अब इसमें चार्ट को देख लेना। सबसे पहले वेदना समुद्घात में कितना होता है, कषाय में कितना होता है, विक्रिया में कितना होता है, पहले इन 3 को देख लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि पीतलेशा के साथ में जो विहारवत स्वस्थान जितना हो रहा था, गमनागमन जितना हो रहा था, तो गमनागमन होते समय ही उसकी अपेक्षा से वेदना का समुद्घात होगा, उसी की अपेक्षा से कषाय का समुद्घात होगा, और विक्रिया भी उतनी ही कर सकते हैं जहां पर आ जा सकते हैं, हाँ या ना। मतलब ये 3 समुद्घात अगर हम देखेंगे पहले के, वेदना, कषाय और विक्रिया, ये 3, इनका स्पर्शन किसकी अपेक्षा से होगा, विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से होगा। फिर कषाय कब होगी, जब अपनी जगह पर है तब भी, और जहां पर विहार होंगे तब भी कषाय होगी। वेदना कब होगी, अपनी जगह पर भी हो सकती है और जब विहार कर रहे हैं तब भी हो सकते हैं। विक्रिया कब कर रहे हैं, विक्रिया तो वैसे भी विहार के समय कर रहे हैं या विक्रिया के साथ विहार कर रहे हैं, क्योंकि बिना विक्रिया के तो कहीं जाते ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया कि विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा से जो 8/14 जो इसके पहले हमने स्पर्श देखा था, उसका ही स्पर्शन वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात, इन 3 समुद्घातों में होगा, आया ना। जिनको समझ नहीं आया हाथ ऊपर करे। एक को लेकर के मैं चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आना ही चाहिए। हाँ स्मिता दीदी बोलो। भैया 8/14 थोडस लक्षात नहीं आलं, हमने अभी का तो किया था वो 6 राजू ऊपर 2 राजू नीचे, हाँ हाँ विहारवत स्वस्थान अभी देखा ना पीतलेशा का, उसी के हाँ। जैसा यहाँ इसमें हो जाएगा। ठीक है, आलं लक्षात। चलिए। और अब मारणांतिक की अपेक्षा देखेंगे। चलो, अब मारणांतिक में कितना बताया था इन्होंने, जो उत्कृष्ट हो रहा है वो 14 भागयम, 9/14। ठीक है, 9/14। अब ये 9/14 कैसे होते हैं इसको देखना पड़ेगा हमें। तो आचार्य भगवान इसका खुलासा, अच्छा एक आगे को भी देख लेते हैं, क्योंकि 9/14 के लिए तो हमको मैप देखना पड़ेगा, चित्र देखना पड़ेगा। उसके पहले तेजस, आरक और केवली, ये देख केवली समुद्घात पीतलेशा के साथ होगा क्या, आधे नहीं बोल रहे हैं और आधे माध्यस्थ भाव नहीं होगा। केवली समुद्घात सिर्फ और सिर्फ शुक्ललेशा के साथ होगा। ठीक है, चलिए, तो केवली समुद्घात की तो बात ही नहीं है। आहारक समुद्घात और तेजस समुद्घात ये दोनों पीतलेशा के साथ हो सकते हैं, क्योंकि छठे गुणस्थान में है तो पीतलेशा होती है वहां पर, तो हो सकते हैं। तो कितने होते हैं वो,
कुछ योजनों तक जाते हैं। तेजस तो 12 योजन बाय 9 योजन, और उसको भी घनाकार क्षेत्र करेंगे तो अवगाहना तो कुछ अंगुल प्रमाण अवगाहना है मुनि महाराज की। तो अंगुल की अपेक्षा सिर्फ भरत ऐरावत के पंचम काल के मुनि महाराज नहीं, चतुर्थ काल के मुनि महाराज नहीं लेना। वैसे भी अवगाहना कितनी हो सकती है? 525 धनुष से लेकर के 7 हाथ तक कुछ भी हो सकती है। किंतु 525 धनुष के मुनि महाराज भी अगर समुद्घात करे, आहारक समुद्घात करे या तेजस समुद्घात करे, तो भी वो अंगुल प्रमाण ही होता है, संख्यात अंगुल प्रमाण ही होता है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए उसको क्या कहेंगे? संख्यात घनांगुल। घनांगुल क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को भी अंगुल में ही कन्वर्ट कर दिया, ऊंचाई को भी अंगुल में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए घनांगुल प्रमाण ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, राजेश जी बोलिए। इसमें मुनिराज की अवगाहना लेनी है, वो जो पुतला निकलता है वो अवगाहना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पुतले की बात करनी थी, बिल्कुल सही बात है। मैं कहने का ये चाह रहा था कि मुनि महाराज की अपेक्षा किंतु तेजस पुतला हो या फिर ये वाला एक एक हाथ का जो पुतले निकलते हैं, शुभ अशुभ की अपेक्षा, आहारक की अपेक्षा, वो उसकी अपेक्षा से ही लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक राजेश, ठीक है। तो मुनि महाराज की अपेक्षा 525 धनुष के मुनि महाराज होंगे तो भी पुतला एक हाथ का ही निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये संख्यात घनांगुल प्रमाण, ये सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं 9/14 देखने के लिए। स्क्रीन के ऊपर 9/14 अब दिखा रहे, क्या कहते देखिए। पीतलेशा के साथ में वेदना कषाय तथा वैक्रिक समुद्घात में तो स्पर्शन विहारवत स्वस्थान के समान होता है। मारणांतिक समुद्घात में कैसे होता है? भवनत्रिक अथवा सौधर्म युगल का ऐसा कोई मिथ्या दृष्टि देव जो अगले भव में ऊर्ध्वलोक की 8वीं पृथ्वी में बादर पृथ्वी का एक पर्याय में उत्पन्न होने वाला है। अगले भव में, ठीक है। ऐसा कोई देव कौन सा है? सौधर्म युगल का मान लो पहले। वो कहां चला गया? तीसरे नरक में चला गया। अब तीसरे नरक में तो चला गया, तीसरे नरक में जाने के पश्चात वहां से उसने मारणांतिक समुद्घात कर दिया। तो मारणांतिक समुद्घात कहां करेगा? जहां उत्पन्न होना है वहां। और उत्पन्न कहां होने वाला है? 8वीं पृथ्वी ऊपर ईशत प्रागभार, सर्वा सिद्धि के भी ऊपर है वो 8वीं ईशत प्रागभार पृथ्वी। उस पृथ्वी में पृथ्वी का एक जीव बनने वाला है, तो जाकर के वहां स्पर्श करके आएगा। तो चला कहा गया है? देखो अभी ड्राइंग में देखो, चला कहा गया है? तीसरी नरक में चला गया, मतलब नीचे 2 राजू चला गया और वहां से मारणांतिक समुद्घात कर रहा है। तो ऊपर 7 राजू आ जाएंगे, मध्यलोक से ऊपर 7 राजू, हाँ कि ना? तो टोटल कितने बने? 9 राजू बन गए। तो ये 9 राजू का स्पर्शन कितने में से? 14 में से। और घनाकार कैसे बनेगा? अलग अलग जीवों की अपेक्षा चौड़ाई, मोटाई और ऊंचाई लगा लो तो घनाकार 9/14 घन राजू बनेगा, या यूं कहिए 14 में से 9 भाग इनका स्पर्शन बनेगा मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। ठीक है, जिसके समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करे। दीपा दीदी आपका हाथ ऊपर क्यों है? आपको तो समझ में आ गया है। अब दूसरा कोई? चंद्रप्रभा दीदी क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई? सबके नाम लेने तक वेट मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं पीतलेशा का उपपाद स्पर्श। अच्छा, कुछ हाथ था क्या ऊपर? विजयलक्ष्मी दीदी बोलो। मुझे ये पूछना था कि ऐसा भी कैलकुलेशन हो सकता है कि समझो 16वें स्वर्ग में वो कोई देव के साथ गया, वो पीतलेश वाला, तो वहां उसका मरण हो गया और वो नीचे नरक में पृथ्वी का एक जीव बनकर जन्म लिया। नहीं, ऐसा नहीं माना गया है, क्योंकि फिर ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं माना गया है कि नीचे वाली पृथ्वियों में, अधोलोक में ये जीव उत्पन्न नहीं होते। इस प्रकार का वर्णन हमें कल ललिता दीदी से जब बात कर रहे थे तब इसकी चर्चा हो रही थी कि नीचे नरकों में, अधोलोक की जो पृथ्वियां है उसमें देव उत्पन्न नहीं होते हैं। तो देव का उत्पाद जो है वो मध्यलोक तक ही होगा, मध्यलोक से नीचे नहीं होगा उनका उत्पाद।
ठीक है, इसलिए जितने भी कैलकुलेशन स्पर्श अधिकार में किए गए हैं वो नहीं है ना ललिता दीदी? आप ही ने कल बताया था हमको, ये अनम्यूट किया है, बोलिए ललिता दीदी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, वंदना भैया हाँ। और सब प्रतिमाधारी को वंदना। अगर इसी से पता चलता है कि नीचे नहीं उत्पन्न हो सकते, क्योंकि अगर नीचे जाएंगे तो 7 राजू नीचे और फिर ऊपर आप उसमें बिल्कुल, मतलब इससे ये सिद्ध होता है, बिल्कुल ठीक, इसी से सिद्ध होता है क्योंकि इनका स्पर्श जितना भी आचार्यों ने बनाया है उनको नरक, तीसरे नरक में जाकर के ऊपर में उनका मारणांतिक समुद्घात करके इनका अंतर निकाला है अनुयोग द्वार की अपेक्षा में। तो कभी भी उनको ऊपर ले जाकर के नीचे पृथ्वी में उत्पन्न नहीं कराया है, जबकि ज्यादा स्पर्श निकल सकता था तो भी ऐसा नहीं कराया है। इसका ही अर्थ स्पष्ट होता है कि इस प्रकार से उनका उपपाद या उनका मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, ना ही उपपाद इस प्रकार से होता है, ऐसे नहीं। केवल वो सुमेरु पर्वत के जो नीचे प्रदेश है, हाँ, उससे 1000 योजन नीचे तक वो जा सकते हैं। बिल्कुल, वहां तक उसके बिना वहां की साधन पूर्ण स्थानवर्ती जीव वहां जाके टच कर सकते हैं, वहां वो बन सकते हैं, बाकी और वो नीचे, उससे नीचे नहीं जाते, नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मेरु तल से नीचे, बिल्कुल ठीक। चलिए, क्लियर है सब लोगों को? विजयलक्ष्मी दीदी, प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको? हाँ हाँ। चलिए, अंजू दीदी। जी भैया, कल मैंने यही तो कहा था, मेरी शंका यही तो थी कि आप ये जो ऊपर से देवों को मर करके नीचे मारणांतिक समुद्घात के लिए नीचे ला रहे हैं, और फिर वो ये बताया उनका क्षेत्र जब हम नाप रहे थे कि 1 इंद्रिय में पर्याप्त में वो उत्पन्न हो जाएगा 1 इंद्रिय में, तो देव अगर मर करके नीचे नहीं आएगा, यही तो मेरा कहना हो रहा था सर। हाँ, तो मतलब यही आपको लेना है कि देव जो है वो देव मर करके नीचे वाली पृथ्वियों में नहीं जाएंगे, ये आपको समझ, नहीं जाएंगे, अधोलोक में वो उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है जी भैया जी, वंदना भैया जी। और किसी को कोई शंका, भ्रांतियों का? और इसीलिए हर रोज की क्लास, बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहती है, तो हर रोज की क्लास को जरूर अटेंड करना चाहिए। चलिए, और पीडीएफ में भी हो सकता है हम लोग इस वाक्य को डाल देंगे कि इससे ये सिद्ध होता है। मीनाक्षी दीदी बोलिए। जो ऊपर वाली देवियां होगी वो तीसरे नरक से जा सकती है क्या? देवियों के बारे में वर्णन तो नहीं आया है कहीं, पर उसके लिए कई निषेध का वर्णन भी तो हमने नहीं पढ़ा है। देवियों के बारे में भी निषेध का वर्णन तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा है, पर कहीं कोई देवी संबोधन के लिए गई है क्या, उनके ऊपर कोई निषेध का वर्णन नहीं। अगर होता तो निषेध का वर्णन मिलता, निषेध का वर्णन नहीं है तो मानने में हर्ज नहीं है कि हो सकता है कि दोनों मिलकर के जावे। जब मध्यलोक तक तो आती है, समवसरण तक तो आती है ऊपर से, और चारों निकाय की आती है, तो उनको नीचे जाने के लिए क्या प्रॉब्लम है? जब शुक्ललेशा वाले तो देव भी नहीं जाएंगे, देवी भी नहीं जाएगी, किंतु पीतलेशा वाले और पद्मलेशा वाले जो है वो हो सकता है कि जाएंगे। ठीक है, निषेध का वर्णन तो पढ़ने में नहीं आया। अनलेस एंड अनटिल अगर कोई स्वाध्याय को किसी को मिल जावे तो हम अपने ध्यान में हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, अनुपमा दीदी। नाही सीताचा जीव गेला होता ना नरकात, रावणाला और उपदेश उसके बाद करायला। दीदी बहुत बार इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, ध्यान सागर जी महाराज के साथ भी चर्चा होकर के उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया था। वो धर्मेंद्र की अपेक्षा से वर्णन आता है कि वो स्वयं उसका जीव नहीं गया, क्योंकि उसके साथ में आगम में क्योंकि वो है तो शुक्ललेशा वाली, और शुक्ललेशा वाले जीव जो है वो मध्यलोक से नीचे नहीं जाते, तो नरक में कैसे जाएंगे? तो उसके बारे में प्रकरण इस प्रकार से गुरुओं के मुख से सुना था कि उन्होंने धर्मेंद्र को बता दिया था और धर्मेंद्र वहां चले गए थे। इस प्रकार से गुरुमुख से सुना हुआ है। ललिता दीदी, आपके पास और कोई प्रकरण हो तो बताइए। मैं ये कहना चाह रही थी भैया कि बहुत सी चीजें प्रथमा योग और सिद्धांत में अलग अलग है ना। जैसे आदि पुराण पढ़िए तो वहां पर उसमें आया कि भरत जी विशेष पूजा किए तो उनको अवधि ज्ञान हुआ, जबकि ये लोग सब सर्वार्थ सिद्धि से आए हैं, और सर्वार्थ सिद्धि से एकदम साफ लिखा हुआ ढौला जी में कि सर्वार्थ सिद्धि से जो भी आते हैं वो अवधि ज्ञान सहित ही आते हैं। तो जाती है तो योग में नहीं, ठीक है, बट हम लोग, पहली बात तो ये है कि अगर डिफरेंस दिखने के लिए हमें डिफरेंस दिखता होगा, बट एक जिनवानी का आगम दूसरे जिनवानी के आगम को काटेगा नहीं, सिद्धांत को काटेगा नहीं, तो उसका अर्थ लगाने में कभी कभी हम लोगों से अधूरापन रह जाता है। ऐसा हमने हमेशा गुरुओं के मुख से सुना है
कि भाई अगर हमें लगते हो ऊपर ऊपर तो लगता है कि ये सिद्धांत के साथ मेल नहीं खा रहा है, तो बहुत बार प्रकरण प्रधान वर्णन का आता है, सूक्ष्म वर्णन का आता है, प्रथमानुयोग में किस अपेक्षा से कहा है, किंतु प्रथमानुयोग का कोई, क्योंकि प्रथमानुयोग भी भगवान की दिव्य ध्वनि का 12वें अंग का ही भाग है, और इस अपेक्षा से भैया हाँ प्रथमानुयोग थोड़ी सी भक्ति प्रधान है, भक्ति के लिए इसका अर्थ ये नहीं होता कि नहीं भक्ति प्रधान है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसमें कोई गलत लिखा है, गलत इसलिए हमें तीर्थंकर कह देते हैं उससे सिद्धांत के तो फिर भक्ति में 25वें तीर्थंकर को कोई पैदा कर देता है, ऐसे तो कभी कहीं किसी ने नहीं किया, नहीं है ना? ऐसा नहीं हुआ, तो लेकिन इसका मतलब है, तो चलते फिरते तीर्थंकर हो, इसका मतलब ये है कि उस आज उपलब्ध पूरा आगम भी नहीं है कि उन चीजों को बताने के लिए, जैसे कि अवधि ज्ञान का प्रकरण दे दिया, जैसे कि आपने अवधि ज्ञान का प्रकरण दिया, और फिर वैसे अगर हमको डिफरेंसेस देखनी है तो प्रथमानुयोग में क्यों, कर्णानुयोग के 2 ग्रंथों में इतने सारे प्रकरण, अभी अभी स्पर्श में देख लो, कोई शरद कुमार महेंद्र तक मान रहा है, कोई यहाँ पर सौंदर्य युगल की अपेक्षा से मान रहा है, और इतना ही नहीं, अभी एक प्रकरण मैंने केशव वर्णी जी की टीका में मूल संस्कृत में जाकर के देख लिया, और हरे कन्नड़ में भी मतलब सौभाग्य से थोड़ा बहुत कन्नड़ जानता हूं मैं, तो कन्नड़ में वहां पर उन्होंने जो लिखा है उसकी अपेक्षा से भी मैंने देखा, तो केशव वर्णी जी की टीका में दिया है कि एकेंद्रिय वालों के जीव की अपेक्षा से जो वर्णन अभी आगे पद्मलेशा में वर्णन आएगा, तो उन्होंने जिस प्रकार से स्पर्शन दिया है, सीधे उनको नीचे जाकर के ऊपर उत्पन्न करा करके उन्होंने मारणांतिक समुद्घात का स्पर्शन दे दिया, किंतु धौला के पुस्तक 4 और उसके पुस्तक 4 की अपेक्षा से वर्णन अलग है, उन्होंने उसका निषेध कर दिया है। तो धौला जी और केशव वर्णी जी इनकी टीका में अलग अलग चलता है, पर हम इसको इसीलिए विरुद्ध नहीं मानेंगे क्योंकि एक अकाट्य नियम है कि एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काटेगा नहीं, बस उसका अर्थ लगाने में हमको समझना चाहिए कि हमें सिर्फ इस प्रकार से लेना है कि इसका अर्थ कैसे लगावे, ये बात महत्वपूर्ण है। और हमेशा हमने गुरुमुख से यही पाया है कि जहां जहां पर आपको अलग अलग चीजें मिलती है तो या तो उसका तर्क सहित आप अर्क लगाने का अपने लेवल तक उसको रखो कि भाई तर्क लगा करके देख सकते हो, किंतु नहीं तो आपको यही अर्थ निकालना है कि ये इसको आज हम समझने के योग्य नहीं है, इसका अर्थ जो है, क्योंकि दोनों में से एक ही तो बात सही होगी, दोनों में से एक ही बात तो सही होगी, तो संकलन करना है। और दूसरा कथन करने की पद्धति की अपेक्षा से, अब जैसे आपने अभी मुझे मैसेज भेजा है कि भाई भवनवासी की अपेक्षा से अलग से वर्णन, तो कहीं पर भी हमने ये पढ़ते वक्त प्रधान वर्णन की अपेक्षा से ही सारा वर्णन चलता है, और आप जितना अभी गोमटसा जीवकांड की अपेक्षा से हम लोग जाएंगे तो भी हम सर्वार्थ सिद्धि और जितना जितना मुझे प्रकरण, क्योंकि मैंने धवला जी का तो स्वाध्याय नहीं किया है, तो आपका तो काफी अच्छा स्वाध्याय हो चुका है, इसलिए आप बड़ी सूक्ष्मता से जाकर के हमको सहायता करती है, और मैं हमेशा आपके लिए उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे और चीज पता चलती है। लेकिन अकेले गोमटसा जीवकांड को जब लेकर के चलते तो आपको प्रधान वर्णन की अपेक्षा से ही आपको कथन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर प्रधान वर्णन लेकर के चल रहे हैं। और आप सर्वार्थ सिद्धि को भी देख करके चलिए, सर्वार्थ सिद्धि में जो उन्होंने उत्तर दिए हैं अनुयोग द्वारों के कि इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, काल इतना है, अंतर इतना है, गणित कहीं पर भी नहीं दिया है उन्होंने। उसमें भी हमने देखा कि षटखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि टीका जो पूज्य माता जी ने लिखी हुई है और सर्वार्थ सिद्धि का जो प्रकरण है उसमें भी थोड़ा सा प्लस माइनस है। तो षटखंडागम और सर्वार्थ सिद्धि पुष्पत स्वामी की, इसमें थोड़ा सा फर्क है, हमें स्वयं माता जी ने बता दी ये बात कि पंकज जी इसको ऐसा नहीं लेना है कि इसमें कोई फर्क है, क्योंकि हमने जाकर के तो अपने बालबोध के जैसा हमने बोल दिया माता जी को कि माता जी सिद्धांत चिंतामणि और में हमने ये फर्क मिल गया हमको। माता जी कहती है फर्क, आपको फर्क लग रहा है क्योंकि शब्दों का फर्क आप पकड़ रहे हो, इसके पीछे के अर्थ का फर्क समझने के लिए या तो आपको उस गहन ग्रंथों के अंदर घुस करके सूक्ष्मता से वर्णन देखना पड़ेगा, नहीं तो केवली भगवान मिलने तक रुकना पड़ेगा। स्वयं माता जी के शब्द ही है कि केवली भगवान मिलने तक आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसका अर्थ वो वही कर सकते हैं। क्योंकि जब कथन करने की पद्धतियां अलग अलग प्रकार से जब होती है तो एक जगह पर प्रधान वर्णन जब आएगा तो सूक्ष्म वर्णन की अपेक्षा से वो अलग ही लगेगा, क्योंकि शब्द हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये, और इसीलिए मैं जितना आपसे भी मुझे प्राप्त हो रहा है, विकास भैया से होता है, गुरुओं से प्राप्त होता है, अलग अलग ग्रंथों से प्राप्त होता है, वो लेकर के मैं पीडीएफ में संकलन करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि पढ़ते वक्त कम से कम भ्रांतियां, क्योंकि एक जीव अलग अलग जगह पर जाकर के पढ़ने का बड़ा मुश्किल होगा। कितने जीव धौला तक पहुंच जाएंगे, कितने जीव, तो उनको अगर उस चीज का वहां पर मिल जाए इस चीज, तो एक
पढ़ने के लिए वो जो शास्त्र बनेगा वो भ्रांति को निराकर कम से कम एकांत को तो कम करेगा, इतनी बात तो पक्की है। और अभी जो मैंने जो बात कही, शास्त्र से तो बहुत ही होता है, जो संकलित शास्त्र रहता है उससे बहुत नॉलेज होता है। बहुत बहुत संकलित का, इसीलिए jainkosh.org जैसे अभी जो विकास भैया ने जो कार्य किया है, सारिका दीदी ने जो कार्य किया है ना, ये बहुत बड़ा कार्य है। पूज्य माता जी ने जो कार्य किया है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म, एक जगह पर एक विषय की अपेक्षा से अलग अलग ग्रंथों को लेकर के ला करके रखना, कितने सारे स्वाध्यायियों को, कितने सारे प्रवचनकारों को कितना उसका फायदा हो रहा है। आप, मैं देखता हूँ बहुत बार आप जो मुझे फोटोग्राफ्स भेजती है वो जैनकोश के ही रहते हैं। मतलब हम सबके लिए बहुत कार्यकारी चीज हो रही है कि एक जगह पर मिल रहा है सारा का सारा, और उन्होंने उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, अपने मन से कुछ नहीं डाला है, जो कि था और उसका भावार्थ नीचे इस तरीके से इतना सुंदर करके रखा है। तो ये बातें अच्छी लगती है। इनफैक्ट जब प्रकरण आएगा तब मैं उसका खुलासा और करूंगा कि जब मुझे धवला जी की अपेक्षा और केशव वर्णी जी की टीका की अपेक्षा से कुछ फर्क मिलता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहते क्योंकि समय बहुत हो चुका है। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरु उपपाद का प्रश्न कल हम लोग लेंगे, उपपाद को। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। चलिए आज की निष्ठापन क्रिया हम ही कर लेंगे। अतः अपरानिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्धभक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम। नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आहिर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सुवसाहुनम। चत्तारि मंगलम अर्हंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अर्हंत शरणं पव्वज्जामि, सिद्ध शरणं पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। जावरन्तानं वैवन्तानं पज्यवासं करेमि, तावकालं पावकं मम दुश्चर्यं वोत्सरामि। होस्साम्यहं जिनवरे तिथयरे केवली अनंतजने नरपवरलोय महीये व्यूयर्यमले महपन्ने लोय सुज्जोयरे धम्मं तित्थं करे जिने वन्दे अर्हन्ते कित्तिसे च विषं चैव केवलिनो। श्रुतमपि जिनवरविहितं गणधरचितं द्वयनेकभेदस्थम् अङ्गाङ्गबाह्यभावितमनन्तविषयं नमस्यामि। इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कौत्सगो तस्सालोचेउ अंगोवंगपैन्नय पावुडय पर्यम सुत्तपडमाणि योगपुवगय चूलिया चेव सुत्तत्रय तुइदम कायम। नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि, दुःखको कम्मको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो विमज्जम। बोलिए अर्मुकोद्भव द्वादशांग मई श्रुत मात की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन्माता ज्ञानमती माता जी की जय। सभी व्रती प्रतिभाधारियों को मेरी यथायोग्य वंदना। बाकी सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भव्यात्मा आपसे मुलाकात होगी आप ही के रत्नत्रय ज़ूम चैनल पर कल दोपहर में 2 बजे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। नीरज जी कृपया मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिएगा। प्रश्न है? अच्छा 1 मिनट, प्रश्न होगा तो व्हाट्सएप पर कर देना प्लीज। वन्ना भैया, हाँ बोलिए। वो जैनेन्द्र सिद्धांत कोर्स के अंदर किस क्षेत्र में देखना पड़ेगा ये लेस्या का? जिनेन्द्र सिद्धांत कोश में क्या देखना है? चौथी बुक में देख, अभी जो प्रकरण बताया हाँ ताई ने, वो प्रकरण कहाँ पे देखना पड़ेगा अपने को? आप देखिए, मैंने जैन सिद्धांत कोश को तो मैंने अभी आज नहीं खुला हुआ यहाँ पर, तो आप देखिए उसमें कई स्पर्शन का वर्णन अनुयोग द्वार की अपेक्षा से अगर आया है तो फिर उसमें चौथी पांचवी में ही मिलेगा फिर तो। क्या होता है आपको बताओ। अनुयोग द्वारों में स्पर्शन का वर्णन जो दिया गया है वो गुणस्थान की अपेक्षा और बाद में मार्गणाओं में गुणस्थान की अपेक्षा से दिया है। अच्छा, दोनों तरीके से देखना पड़ेगा उसको। चिंतामणि की अपेक्षा से भी जब निकाल करके देखते हैं तो वहां पर जो वर्णन चलता है वो मार्गणाओं में भी उन्होंने उस प्रकार से लिया है, एक एक मार्गणा लेकर के, मतलब मार्गणा का भेद ले लिया है। जैसे पीतलेश्या है तो पीतलेश्या में गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन, पद्मलेश्या में गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन, इस प्रकार से किया गया है उन्होंने।
तो इसीलिए मैं पहले सोच रहा था कि लेशा मार्गना में जैसे हमने सर्वार्थ सिद्धि में जो पीडीएफ में जो सारे वहां पर स्लाइड्स रखी है, उन स्लाइड्स को यहाँ पर भी लेने की मैं सोच रहा था, बट मैंने वो विचार बाद में छोड़ दिया, क्योंकि दोनों जगह पर कथन करने की पद्धति अलग है, बिल्कुल मतलब कंफ्यूज हो जाएगा आदमी। क्योंकि एक जगह पर आगे अभी आप और काल और अंतर में तो ये बहुत समझ में आएगा आपको। एक जगह पर 6 अंतर्मुत अधिक लिखा है, दूसरी जगह पर 10 अंतर्मुत कम, वहां आएगा अरे बोला एक जगह पर 10 अंतर्मुत कम लिखा है, यहाँ पर 6 अंतर्मुत अधिक लिखा है, बाकी की संख्या जो कितनी। पर जब देखने के लिए गया तो भैया ये गुणस्थान में चौथे गुणस्थान सिर्फ असह्य सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से बता रहे, यहाँ पर देखा तो उसका नाना जीवों की अपेक्षा से कह रहे। तो ये मतलब इसी दोनों को बहुत फर्क है। तो सर्वार्थ सिद्धि या धवल या फिर शतखंडागम में भी अगर धवला जी के तो मेरे में हाथ नहीं लगा पता नहीं, बाकी जिनेंद्र सिद्धांत को तो पांचों भाग है। हाँ, तो जहां पर भी आप पढ़ रहे हो तो वहां पर अनुयोग द्वार की अपेक्षा से वर्णन है या मार्गणा की अपेक्षा से है या मार्गणा की अपेक्षा से मतलब मार्गणा में गुणस्थान की अपेक्षा से है, ये एक बार देख लेना फिर तभी जाकर के। जी जी ठीक है, ठीक है, वरना भैया चल।